Good evening, everyone. हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। कैसे हो आप सब? आई होप आप सभी अच्छे हो और अपने अपने काम कर रहे हो सबके सब। तो आज के सेशन में चले पहले सबको ज्वाइन कर लेने देते हैं एक बारी, ठीक है? हाँ, सबको 2 मिनट लग ही जाते हैं ज्वाइन करने में। हेलो प्रज्ञा, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग, कैसे हो आप? 1 मिनट सबको ज्वाइन करने देते हैं। आज हम ज्योग्राफी का एक न्यू टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, मिनरल्स, ठीक है? माइंस एंड मिनरल्स इन राजस्थान, जो कि राजस्थान में खनिज, ठीक है, और जो कि सुपर डुपर इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, वेरी 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 इम्पॉर्टेंट। इसको आप 7 स्टार 14 स्टार जितने मर्जी स्टार चाहें हम इसको दे सकते हैं। हेलो निकिता, वेरी गुड इवनिंग। ठीक है, तो ये इतना इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। अगर हम इसकी बात करें इम्पॉर्टेंस वाइज, तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक ऑफ राजस्थान ज्योग्राफी, ठीक है? 7 स्टार 14 स्टार आरपीएससी का कोई भी एग्ज़ाम हो, मिनरल से रिलेटेड क्वेश्चन आपको मिलेंगे ही मिलेंगे 99.9%, ठीक है? तो ये है। तो स्टार्ट करेंगे हम मिनरल्स को कवर करना, ठीक है? तो राजस्थान में अगर हम क्लासिफिकेशन ऑफ मिनरल्स की बात करें, कितने टाइप्स ऑफ मिनरल्स हमें मिलेंगे, तो बेसिकली इनकी मोटा मोटा अगर हम देखें, गुड इवनिंग एवरीवन, ज्वाइन कर लीजिए। अगर हम मोटा मोटा देखें तो 4 कैटेगरीज हैं, ठीक है? कितने कैटेगरीज हैं? 4। मेटेलिक मिनरल्स, वो मिनरल्स जिसके अंदर कोई ना कोई मेटल होगा। मेटल यानी कि धातु, कोई भी हो सकती है, वो सिल्वर हो, गोल्ड हो, कॉपर हो, ठीक है, आयरन हो, कोई भी एनी मेटल जिसके अंदर होगी उसको हम मेटेलिक मिनरल बोलते हैं। नॉन मेटेलिक मिनरल वो होते हैं जिसके अंदर मेटल नहीं होती, कोई भी मेटल नहीं होती, ठीक है? तो इनको मेटेलिक मिनरल्स को हिंदी में हम बोलते हैं धात्विक मिनरल। क्या बोलते हैं? धात्विक खनिज, ठीक है? ये हिंदी में इनका करना भूल गई, लेकिन मैं आपको जो पीडीएफ दूंगी वो हिंदी साथ में ट्रांसलेशन के साथ दूंगी, ठीक है? नॉन मेटेलिक मिनरल अधात्विक खनिज इनको हम बोलते हैं, ठीक है? तीसरी जो कैटेगरी है वो है फ्यूअल मिनरल्स, यानी कि ईंधन वाले खनिज, जैसे कोयला, पेट्रोलियम, ये सब इसमें आते हैं। तो सॉरी, ईंधन की स्पेलिंग गलत लिख रही हूँ मैं, ईंधन वाले खनिज होते हैं, ठीक है? और जो लास्ट में है वो है एटॉमिक मिनरल, ठीक है? एटॉमिक का मतलब आणविक, अणु वाले, जो छोटे होते हैं, जिसका पार्टिकल साइज बहुत छोटा होगा, आणविक खनिज, ठीक है? तो राजस्थान में बेसिकली हम इन 4 टाइप्स को मिनरल्स को पढ़ने वाले हैं आज के सेशन में, ठीक है? मतलब कि ओवरऑल जो मिनरल्स का टॉपिक हम कवर करेंगे उसके अंदर मेटेलिक, नॉन मेटेलिक, फ्यूल और एटॉमिक मिनरल्स, यहाँ तक क्लियर है, ठीक है? अब इन पे एक बार नज़र डाल लेते हैं, क्वेश्चन किस तरह के पूछे जाते हैं एग्जाम्स में, क्वेश्चन जो हैं वो किस तरह के पूछे जाते हैं। तो पहला जो क्वेश्चन आता है मिनरल्स की, जो हम क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे, ठीक है, कि मेटेलिक मिनरल्स में कौन कौन से आते हैं। मेटेलिक को भी आगे 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, वो कौन कौन से हैं, नॉन मेटेलिक, फ्यूल और एटॉमिक मिनरल्स, ठीक है? तो पहले जो है, आज से ये मान लो 10 साल पहले क्लासिफिकेशन ऑफ मिनरल्स पे एक आधा क्वेश्चन आया हुआ है, पहले आते भी थे। हेलो वंदना, गुड इवनिंग। मैं ठीक हूँ बच्चे, ठीक हूँ, बस मुझे तो चोट पे चोटें ही लगती रहती है, क्या ही बताऊँ मैं, ठीक है? आजकल मेरा टाइम अच्छा नहीं चल रहा है। गुड इवनिंग, हेलो खुशी, गुड इवनिंग। हाँ, तो यहाँ जहाँ पहले लगी हुई थी, पहले वाला तो ठीक नहीं हुआ है, ऊपर से ये एक और लग गई कल यहाँ पे, ड्रॉर का जो ऊपर अपर पार्ट होता है नुकीला, वो चुप गया। तो आजकल मेरा टाइम बड़ा ही ख़राब चल रहा है, ठीक है? तो ऐसा सा, बट ठीक है, कोई नहीं, वो टाइम तो ऐसे ही अब चलता ही रहता है। तो ये चीज़ है, ठीक है? क्लासिफिकेशन ऑफ मिनरल्स ये हो गया।
पहले टाइप के। अब इस पे क्वेश्चन ना आज से 10-12 साल पहले ज़्यादा इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते थे, ठीक है। लेकिन आरपीएससी का ट्रेंड जैसे मैंने बताया, कभी भी रिपीट जो है कर सकते हैं, कभी भी क्या कर सकते हैं, रिपीट कर सकते हैं। तो हम पढ़ लेंगे। क्लासिफिकेशन याद करने में 5 से 7 मिनट लगेंगे, जल्दी याद हो जाएगी। उसके बाद कौन सा खनिज, कौन सा मिनरल, कौन से डिस्ट्रिक्ट यानी कि कौन से जिले में पाया जाता है, इस तरह के क्वेश्चंस आपको मिलेंगे जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखोगे। फिर उसके बाद रीजन एंड नेम ऑफ माइन, यानी कि जिले के अंदर भी किस जगह पे या उस खदान का या उस खान का, उस माइन का क्या नाम है जहाँ पे एक स्पेसिफिक मिनरल हमें मिलता है। ये इस तरह से क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। अब इस टाइप के क्वेश्चन, डिस्ट्रिक्ट्स एंड रीजन बेस्ड क्वेश्चंस जो हैं, ये 7 स्टार इंपॉर्टेंट है, एवरग्रीन, हर साल पूछे जाते हैं, ठीक है। फिर बीच बीच में से 4 से 5 साल के इंटरवल पे देखा गया माइनिंग के अंदर जो कंपनीज इन्वॉल्व होती हैं, ठीक है, जैसे हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड, उनके ऊपर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। राजस्थान में कौन सी कंपनी है। हेलो पूजा, नमस्ते, कैसे हो आप, ठीक हो, आई होप आप सब अच्छे हैं, ठीक है। सो इस पे क्वेश्चन आता है कंपनीज कौन कौन सी इन्वॉल्व है, ठीक है, माइनिंग के अंदर। तो राजस्थान के अंदर नेशनल कंपनी है और उसमें फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, राजस्थान का क्या स्टेक है, कंपनी बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कुछ कुछ क्वेश्चन इस तरह के हैं, माइंस एंड मिनरल्स के ऊपर कौन सी योजना या कौन सी प्रोजेक्ट, ठीक है, गवर्नमेंट लेकर के आई है, या कौन सी पॉलिसी, मिनरल पॉलिसी हम लोग फॉलो कर रहे हैं, उसके ऊपर क्वेश्चन आए हैं। और राजस्थान में जो ऑर्गेनाइजेशन, जो संस्था इन्वॉल्व है उनके मिनरल्स के एक्सट्रैक्शन में, उसके ऊपर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हेलो रीना, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, आ जाओ सब लोग, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चंस जो हैं, ये बेसिक मैंने जो देखा है 5 से 6 3 प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे मिनरल्स पे बनते हैं, ठीक है। तो जो अभी अभी ज्वाइन कर रहे हैं, अभी सिर्फ मैंने एक आउटलाइन दिया है कि किस तरह के क्वेश्चंस माइंस एंड मिनरल्स में आपको देखने को मिलेंगे एग्जाम में, ठीक है। तो राजस्थान में हम 4 टाइप्स ऑफ मिनरल्स पढ़ेंगे। सबसे पहले हम याद करेंगे क्लासिफिकेशन। क्या याद करेंगे? क्लासिफिकेशन। कभी कभार इस पे एक दो बार क्वेश्चन आए हुए हैं कि ये कौन से टाइप का मिनरल है, मेटेलिक मिनरल है या नॉन मेटेलिक है, फ्यूअल मिनरल है या फिर एटॉमिक मिनरल है, इस तरह का, ठीक है। तो क्लासिफिकेशन ऑफ मिनरल्स क्या है? क्लासिफिकेशन ऑफ मिनरल्स। अब आपको 4 टाइप्स तो आराम से याद हो गई ना सबको, कि मेटेलिक है मिनरल जिसमें मेटल होगा, धातु होगा, धात्विक खनिज इनको बोलते हैं। नॉन मेटेलिक है जिसमें मेटल या धातु नहीं है, जिन्हें हम अधात्विक खनिज बोलते हैं। तीसरा फ्यूअल मिनरल, ईंधन खनिज हो गया। चौथा एटॉमिक मिनरल यानी कि आणविक खनिज हो गया। यहाँ तक क्लियर है सबको? 4 टाइप्स, ठीक है। अब मेटेलिक के अंदर भी एक मेटल विशेष है और वो है आयरन, लोहा, ठीक है। तो मेटेलिक मिनरल्स को आगे 2 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। फेरस मिनरल्स, वो मिनरल्स जिसके अंदर आयरन प्रेजेंट होगा, आयरन क्या होगा? प्रेजेंट, उसको क्या बोलेंगे? फेरस मिनरल्स, यानी कि लोह खनिज या फिर लोह धात्विक खनिज, फेरस मेटेलिक मिनरल इनको हम बोलेंगे। और जिस मिनरल के अंदर बाकी सारे मेटल्स तो प्रेजेंट हैं लेकिन आयरन नहीं है, आयरन क्या है? एब्सेंट है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? नॉन फेरस मिनरल्स बोलते हैं। क्या बोलेंगे उसको हम? नॉन फेरस मिनरल्स बोलेंगे, ठीक है। कई बार यहाँ पे क्लासिफिकेशन में जो आपको कंफ्यूजन होता है एग्जाम में, वो पूछता है नॉन फेरस मिनरल्स और हम लोग सोच जाते हैं नॉन मेटेलिक मिनरल। तो पहला ही ऑप्शन अगर नॉन मेटेलिक वाला दिया हो, आप उस पर क्लिक करा तो वो गलत हो जाएगा आपको, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है, बहुत ज़्यादा ध्यान से क्वेश्चन पढ़ना है कि उसने फेरस मेटेलिक पूछा है, नॉन फेरस मिनरल पूछा है या फिर नॉन मेटेलिक मिनरल पूछा है। इतना क्लियर है सबको? बताओ, चलो थम्स अप देके रिप्लाई करेगा एक बार। इतना यहाँ तक क्लियर है सबको? प्लीज़ बताइएगा, शाबाश। इतना क्लियर है? राइट, ठीक है। पूजा क्लियर है, गुड। तो मेटेलिक मिनरल्स अब हम देखने वाले हैं। कितनी कैटेगरी है इनकी? फेरस और नॉन फेरस, ठीक है। फेरस वाले में मैंने आपको बताया क्या होगा? आयरन होगा, ठीक है। अब राजस्थान में हमारे जितने राजा महाराजा हुए हैं, कैसे हुए? लौह पुरुष हुए हैं, ठीक है। लौह पुरुष का मैं बोलूँ आपको बच्चों, इंग्लिश बनाओ तो आयरन मैन बनाओगे,
इंग्लिश अगर मैं बोलूँ तो क्या बनाओगे, आयरन मैन। तो आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ इतना याद करना है, आयरन मैन जो लौह पुरुष होते हैं उन्हीं के सर पे ताज होता है। ताज को हम क्या बोलते हैं इंग्लिश में, क्राउन बोलते हैं। उन्हीं के सर पे क्या होता है, क्राउन होता है। तो क्राउन को आप एक तरीके से याद करो क्रोमा, ठीक है, कलरफुल है उनका जो ऑरा है, ठीक है, उनका जो व्यक्तित्व है वो कैसा है, कलरफुल है। तो आयरन मैन क्राउन, ये कीवर्ड हम याद रखेंगे, ठीक है, किसका, फेरिस का। अच्छा, थैंक यू बच्चे, थैंक यू। बस आप मेरे लिए प्रे किया करो मैं ठीक ठाक रह लूँ। पता नहीं आजकल मेरे साथ बहुत एक्टिविटीज़ हो रही हैं, ठीक है, जिसमें मुझे बहुत मतलब कुछ भी हो रहा है, कभी भी कुछ भी चीज़ गुम हो रही है, कहीं पे भी चोट लग रही है, कुछ भी हो रहा है तो कभी कभी ऐसा ऐसा टाइम हो जाता है, ठीक है, तो वो चीज़ है। तो फेरिस का निमोनिक याद हो गया, आयरन मैन क्राउन याद हो गया। तो क्या इसका बना, एक मिनरल हो गया आयरन, इसके अंदर मैन से आप याद करोगे मैंगनीज, मैग्नीशियम नहीं है, ठीक है। इसका अगर हम केमिस्ट्री में सिंबल के थ्रू रिप्रेजेंट करते हैं Mn लिखते हैं, ठीक है। आप आयरन मन भी याद कर सकते हो, मैंगनीज है, मैग्नीशियम नहीं है, ठीक है, ये चीज याद रखोगे। आयरन का साइन होता है Fe, फेरस, ठीक है। और क्राउन से आप याद रखोगे, कलरफुल से, क्रोमा से आप याद रखोगे क्रोमियम, ठीक है। तो मेटालिक फेरस, मेटालिक मिनरल में क्या आ जाएगा, क्रोमियम। ये तीनों याद हो गए। पेपर में बिल्कुल भी प्लीज कंफ्यूजन मत करके आना, ठीक है। तो फेरस मेटालिक मिनरल्स, इसको पूरा नाम देंगे तो फेरस मेटालिक मिनरल भी आएगा पेपर में, और फेरस मिनरल्स भी आ सकता है, राइट। सो आयरन, मैंगनीज, क्रोमियम, ठीक है। यहाँ पे तो सिर्फ 3 ही याद करना है। बाकी जो मेटल क्या होते हैं, सोना, चांदी, तांबा, टिन, टंगस्टन, ठीक है, वो सारे किस में चले जाएंगे, नॉन फेरस में चले जाएंगे। किस में चले जाएंगे, नॉन फेरस। नॉन फेरस का मतलब ये क्या बोलते हैं उसको, गैर लोहो, ठीक है, गैर लोहो मेटालिक धात्विक खनिज, ठीक है, ये बोलेंगे इसको। तो टंगस्टन, ठीक है। पूजा इनका कुछ का तो हिंदी मैंने कर दिया ट्रांसलेट, कुछ का अभी रहता है, कर दूंगी। और आप मुझे प्लीज़ बता देना कि इनका हिंदी तो करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, इनको तो आई थिंक काम चल जाएगा ऐसे ही। टंगस्टन, कॉपर, कॉपर मतलब तांबा, टंगस्टन को तो टंगस्टन ही बोलते हैं हिंदी में, ठीक है। लेड जिंक यानी कि सीसा जस्ता, ठीक है। सिल्वर मतलब चांदी, गोल्ड मतलब सोना, स्वर्ण, एल्यूमिनियम और टिन, एल्यूमिनियम और टिन। तो आप इसको कैसे याद करो, तांबे की तार, ठीक है, तांबे से टंगस्टन आपको याद हो जाएगा और उससे आपको टिन याद हो जाएगा। तो 3 यहाँ पे क्या आएंगे, त और ट की साउंड आएगी, टंगस्टन, तांबा, कॉपर और टिन, ठीक है। सोना चांदी आपको याद ही है। अब एक चीज याद रखिएगा, जहाँ पे हमें सिल्वर मिलती है, ठीक है, वहां पे सिल्वर की ज्वेलरी पहन के, ठीक है, सिल्वर की ज्वेलरी आजकल जो आती है, आपने सुना होगा जिरकोनिया मिक्स्ड होता है उसमें, ठीक है, मतलब प्योर आपको वाइट नहीं, हल्का सा उसमें ग्रेइश ब्लैकिश टिंज देखने को मिलता है, ठीक है। तो उससे आप याद करो जिरकोनिया से जस्ता। तो जहां पे भी आपको लेड जिंक सीसा जस्ता मिलता है और चांदी पहन के अपने आप को शीशे में देख लो, वहां पे सिल्वर मिलता ही मिलता है। तो उससे आपको ये याद हो जाएगा कि सिल्वर जब हम नॉन फेरस मिनरल में याद करें, लेड जिंक भी साथ में आएगा, सीसा जस्ता, ठीक है। और एल्यूमिनियम बस एक याद रख लेना, एल्यूमिनियम टिन। यहाँ तक क्लियर है, बताओ मुझे, इतना याद हो गया। नॉन फेरस में चलो लिख के बताओ कौन कौन से आएंगे नॉन फेरस में। ये तो आसान है, आयरन मैन क्राउन, आयरन मैन के सर पे ताज, क्राउन है, आयरन, मैंगनीज और क्रोमियम हो गया। नॉन फेरस के अंदर सिल्वर, गोल्ड, सिल्वर के साथ सीसा जस्ता, लेड जिंक हो गया। 3 टी वाले हैं, टंगस्टन, टिन एंड 1 मोर कॉपर, तांबा से, ठीक है, एक एल्यूमिनियम, और कोई बचा तो नहीं है, ये वाले इसके अंदर आएंगे, ठीक है। हाँ, आयरन, मैंगनीज और क्रोमियम, बिल्कुल ठीक है। क्रोमियम का जो अगर इसके अंदर कुछ वो डल जाएंगे, कुछ और अदर आप बोल लो केमिकल्स या कंपोनेंट्स, तो क्रोमाइट भी ये बन सकता है, ठीक है। टंगस्टन, सिल्वर, गोल्ड, एल्यूमिनियम, टिन, लेड, जिंक, ये हो गया। अब हम पढ़ेंगे नॉन मेटेलिक मिनरल्स, बट यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, नॉन मेटेलिक मिनरल्स पढ़ने से पहले, क्योंकि ये बहुत सारे हैं, ये क्या है, बहुत सारे। तो इससे पहले हम याद करेंगे फ्यूल मिनरल्स, ईंधन वाले खनिज याद करेंगे, ठीक है। सबको याद हो गए ना, शाबाश, गुड, वेरी गुड।
फ्यूल मिनरल्स और एटॉमिक मिनरल्स, वो याद हो गए। तो जो भी बचे हुए होंगे वो सारे के सारे किस में डाल देंगे हम, नॉन मेटेलिक मिनरल्स की कैटेगरी में आ जाएंगे, ठीक है। तो चलो आगे चलते हैं एक बार। फ्यूल मिनरल्स, ईंधन, घर के अंदर जो सबसे कॉमन ईंधन यूज होता है, फ्यूल यूज होता है, आप लोग मुझे बताइए क्या होता है सबसे कॉमन, जिसके ऊपर आप, चलो छोटा और आसान करते हैं, खाना बनाते हो, वो क्या है सबसे कॉमन फ्यूल? ठीक है, सही लिख दिया, ये सबका हो गया। बताइए। अच्छा, आज दोनों पूजा है हमारी क्लास में, ठीक है ठीक है, ओके, बताइए, शाबाश। सबसे कॉमन जो हम यूज़ करते हैं एलपीजी, है ना, गैस सिलेंडर सबके घर आता है, हर महीने आता है ना, एलपीजी हम यूज़ करते हैं। तो ईंधन, फ्यूल मिनरल का जो एक निमोनिक है वो क्या है बच्चों, एलपीजी। और जब तक एलपीजी नहीं आई थी तब तक हम ईंधन स्टोव जलाते थे, ठीक है। किस चीज़ का यूज़ करते थे, चलो स्टोव से भी पहले वाली, चूल्हा या कुछ उससे भी पहले वाली, कोयला यूज़ करते थे। क्या यूज़ करते थे, कोयला। तो इसके अंदर आएगा कोल और एलपीजी। एल से आपको याद करना है लिग्नाइट, पी से आपको याद करना है पेट्रोलियम, और जी से आपको क्या याद करना है, गैस, नेचुरल गैस, ठीक है। जी से आपको नेचुरल गैस एकदम से माइंड में हिट करेगा, ठीक है। तो फ्यूल मिनरल्स का निमोनिक क्या हो गया, एलपीजी। कोयला आपको याद आ ही जाएगा, पेट्रोलियम से जो है कोयला, पेट्रोलियम एकदम से आपको क्लिक करेगा ही करेगा कि कोयला तो ईंधन की तरह यूज़ करते हैं। अभी सर्दियाँ आ जाएंगी, लोग कोयला जला के आग सेकते भी हैं उसको, है ना, तो उससे भी आपको याद रहेगा, ठीक है। तो ये तो बहुत ही आसान है, लिग्नाइट, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस और कोयला हो गया। अब एटॉमिक मिनरल पे आ जाओ, आणविक मिनरल, ठीक है। एटॉमिक मिनरल का एक छोटा सा कीवर्ड है, हिंट जो हमें याद रखना है, इसके लास्ट में सब में ईएम लगेगा, IUM, क्या लगेगा, मोस्टली सब में क्या लग रहा है, IUM लग रहा है, एक को छोड़ करके, ठीक है। कार्बन का एक रूप कोयला फ्यूल मिनरल में है, और ग्रेफाइट जो है वो किस में आएगा, एटॉमिक मिनरल के अंदर आएगा। ग्रेफाइट जिसमें कार्बन के मल्टीपल, कार्बन का क्या है, ये पॉलीमर है, बहुत सारे कार्बन मॉलिक्यूल्स इसमें अटैच्ड होते हैं ग्रेफाइट में, ठीक है। डायमंड में 4 कार्बन का सेट बनता है और ग्रेफाइट में आई थिंक 6 का बनता है, ठीक है, याद कर लोगे। अब ईएम से याद करो, यूरेनियम, ठीक है। एटॉमिक मिनरल तो आपको पता ही है, परमाणु बॉम्ब बनाने के लिए हमें किसकी ज़रूरत पड़ती है, यूरेनियम की। यूरेनियम जिन देशों के पास कम है, ठीक है, उनमें ऑल्टरनेट के रूप में किसको यूज़ किया जाता है, थोरियम को यूज़ किया जाता है। इंडिया के पास यूरेनियम कम है लेकिन थोरियम के रिजर्व्स हमारे पास बहुत ज़्यादा है, ठीक है। दूसरा, लिथियम बैटरी सारे मोबाइल्स में, सारे लैपटॉप्स में चलती है, इसके बिना काम ही नहीं चलता, लिथियम हो गया, इसके लास्ट में भी ईएम है। और एक आपको याद करना है बेरिलियम, एक आपको क्या याद करना है, बेरिलियम याद करना है, और लास्ट में बचा हमारा ग्रेफाइट। तो ये याद हो जाएंगे। तो कौन कौन से हो गए एटॉमिक मिनरल्स की कैटेगरी में, यूरेनियम, थोरियम, लिथियम, बेरिलियम और ग्रेफाइट। और फ्यूल मिनरल्स एलपीजी, कोयला, एल से लिग्नाइट, लिग्नाइट इज ऑल्सो अ कोयला, ठीक है। तो कोल आपसे अलग से भी पूछ सकते हैं, कोयले की टाइप ही है लिग्नाइट कोल, ठीक है। कोयले की 4 टाइप्स होते हैं, लिग्नाइट, एंथ्रेसाइट, पीट और बिटुमिनस, ठीक है। तो उसमें कौन सा है, ये लिग्नाइट। पेट्रोलियम और नेचुरल गैस, यहाँ तक क्लियर है सबको। अब हम देखेंगे नॉन मेटालिक मिनरल्स, इतना सबको याद हो गया, इतना सबको याद हो गया। देखो सबसे पहले हमने पढ़ा है मेटालिक मिनरल्स, 2 सब टाइप्स हैं इसके, ठीक है, फेरस और नॉन फेरस, फेरस और नॉन फेरस। फेरस के अंदर आयरन, मन और क्रोमियम, ठीक है। तो Cr, आयरन, मैंगनीज और क्रोमियम, ठीक है, ये हो गया। नॉन फेरस के अंदर बाकी सारे, सिल्वर, सिल्वर है, इसके साथ में ही आपको क्या मिलेगा, लेड, जिंक मिल जाएगा। गोल्ड हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, ठीक है। फिर कॉपर हो गया, और कौन सा रह गया भाई इसमें, टी वाले सारे रह गए, टिन, टंगस्टन, ठीक है,
तो ये सारे इसके अंदर आ जाएंगे। ये हो गया, ठीक है। इसके बाद हमने पढ़े हैं, नॉन मेटेलिक नहीं पढ़ा, फ्यूल मिनरल। फ्यूल मिनरल में कुछ है ही नहीं, LPG, लिग्नाइट, कोयला इसके साथ ही हो जाएगा, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, ठीक है। उसके बाद रह गए हमारे एटॉमिक। एटॉमिक में EM याद करना है, यूरेनियम, थोरियम और बेरिलियम, एंड वन मोर लिथियम। और एक जो विशेषता आपको याद करना है वो है ग्रेफाइट। वो क्या आएगा हमारा, ग्रेफाइट आएगा। क्लियर है सबको? शाबाश, बताओ यहाँ तक क्लासिफिकेशन क्लियर हो गई एवरीवन? ठीक है। अब हम याद कर लेते हैं नॉन मेटेलिक। अब इतना अगर आपको याद है तो बाकी जितने बचे हैं वो 99% कौन सी कैटेगरी में जाएंगे, नॉन मेटेलिक की कैटेगरी में आने वाले हैं, ठीक है। वो किस में आएंगे, नॉन मेटेलिक की कैटेगरी में आएंगे। तो इनको देख लेते हैं, इसमें क्या है। देखो इसके अंदर ज़्यादातर आपको मार्बल, मिट्टी, ठीक है, और फेल्ड्स्पार, इस तरह के मिनरल्स यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। पहली बात याद करो, ग्रेफाइट, ग्रेफाइट हमने कहाँ पढ़ा है, एटॉमिक मिनरल के अंदर, ठीक है। और ग्रेनाइट इज अ पत्थर, तो पत्थर किस में आएगा, नॉन मेटेलिक। इसमें ज़्यादातर पत्थर, चूना, इस तरह के मिनरल्स आएंगे जिसमें धातु का कोई काम नहीं है, ठीक है। तो देखो कौन कौन से हो गए, मार्बल हो गया, मार्बल के साथ आप ग्रेनाइट याद कर लो। घर पे जब आप, कई लोग फर्श पे पत्थर लगाते हैं, मकराना मार्बल, ठीक है। तो अपना राजस्थान तो फेमस है किशनगढ़ के अंदर, तो ग्रेनाइट की वो लगाते हैं, स्लैब लगवाते हैं लोग, फर्श पे लगवाते हैं, तो उससे आपको एकदम से याद हो जाएगा मार्बल, ग्रेनाइट, ठीक है। ग्रेफाइट नहीं है ये। और ग्रेनाइट से याद करो एक जेमस्टोन होता है, नाम ऐसा ऐसा होता है, गार्नेट। अगर इसकी इमेज देखना गूगल करके आपको दिख जाएगा, ब्राउन सी रेडिश ब्राउन शेड का ये क्या होता है, ये जेमस्टोन होता है, जो एस्ट्रोलॉजर्स होते हैं वो रिकमेंड करते हैं, ठीक है, कि गार्नेट पहन लो। क्या बोलते हैं इसको, गार्नेट। ये मेरे ख्याल से रूबी का उपरतन होता है, समथिंग लाइक दैट। खैर छोड़ो, हमें तो याद करना है, गार्नेट याद करो। इतना याद हो गया, ठीक है। यहाँ पे सारे मैंने क्या बताया, मार्बल, पत्थर, पहाड़, रॉक्स, चट्टाने आएंगी। तो रॉक से याद करो, रॉक फॉस्फेट। रॉक से क्या याद करोगे, रॉक फॉस्फेट। अब फॉस्फेट में फ पकड़ लो, फ से दो आएंगे यहाँ पे, फेल्ड्स्पार, फ्लोरस्पार, ठीक है। फेल्ड्स्पार और फ्लोरस्पार हो गया, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे मैंने क्या बताया, चूना, पत्थर, जो भी चीज़ें घर बनाने में यूज़ होती है मोस्टली नॉन मेटेलिक में आ जाएगी। तो जिप्सम हो गया, ठीक है, जिप्सम, जैस्पर, ये एक साथ याद हो जाएंगे, जिप्सम, जैस्पर एक साथ याद हो गए। चूना, पत्थर, लाइमस्टोन हो गया यहाँ पे, ठीक है। अब चूना, पत्थर, ये सारी चीज़ें कैसी आपको ऐश की जगह तरह लगेगी, राख की तरह। तो ऐश से याद कर लो एस्बेस्टोस, क्या याद कर लो, एस्बेस्टोस, ठीक है, ये याद हो गया। वोलेस्टोनाइट एक आपको अलग से याद करना पड़ेगा, इंपॉर्टेंट है ये मिनरल, इस पे काफ़ी क्वेश्चन आते भी हैं, वोलेस्टोनाइट, ठीक है। और एक बी वाले याद कर लो, बेंटोनाइट, बेराइट, बेंटोनाइट, बेराइट इसमें आएंगे, ठीक है। ये तीन है ऐसे जो आपको अलग से याद करने पड़ेंगे, अदरवाइज सारे हो रहे हैं हमारे। फिर मैंने आपको बताया मिट्टी, मिट्टी को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, क्ले। तीन तरह के मिनरल्स जिनके पीछे क्ले आएगा वो नॉन मेटेलिक मिनरल्स में आएंगे, बॉल क्ले, फायर क्ले, चाइना क्ले। ये हिंदी में भी और इंग्लिश में भी ऐसे ही याद करने हैं, ठीक है। बॉल क्ले, फायर क्ले, चाइना क्ले, तो मैंने क्ले इनका कॉमन लिख दिया है एक ही जगह पे, ठीक है। मिट्टी, चूना, पत्थर, मार्बल सब किस में आएंगे, नॉन मेटेलिक में आएंगे, ठीक है। फिर एक है माइका, ठीक है, माइका जिसको हिंदी में हम क्या बोलते हैं, अभ्रक, तो ये भी यहाँ पे आएगा, ठीक है। दो के पीछे यहाँ पे आइट लगेगा, कैल्साइट, मैग्नेसाइट, मैंगनीज नहीं है ये, क्या है, मैग्नेसाइट, ठीक है। और दो आपको याद रखने हैं, एस्बेस्टोस। यहाँ से देखो एक चीज़ क्लिक करो, पकड़ो, बेस्ट है। हम किस चीज़ में बेस्ट हैं, क्योंकि हमने राजस्थान में बहुत सारे युद्ध जीते हैं, हम विनर रहे हैं अपने ज़माने में, क्या रहे हैं, विनर। तो विनर का W इम्पॉर्टेंट होता है, डबल विक्ट्री हमको मिली है हर युद्ध में, ऐसे याद करो। तो W से वोलेस्टोनाइट हो गया। एक याद कर लो, वर्मीक्यूलाइट, ये आपको वहाँ पे V के नाम से भी मिल सकता है, वर्मीक्यूलाइट, ठीक है। तो दो कौन से हो गए, वोलेस्टोनाइट और वर्मीक्यूलाइट, ठीक है।
2 के पीछे आइट लगेगा, कैल्साइट, मैग्नेसाइट, बेंटोनाइट, बेराइट। तो ये सारे क्या हो गए, रैंडम याद होंगे ये, इनका एक स्पेसिफिक पकड़ के इनको बैठ के रट्टा नहीं लगाना है, बार बार गिन के नहीं, रैंडम याद करो तो जल्दी याद होंगे, ठीक है। तो इनको एक बार रिवाइज कर लेते हैं, आप लोग भी बताना, ठीक है। तो हम पढ़ रहे हैं क्या, नॉन मेटेलिक मिनरल। तो इसमें क्या याद रखोगे भाई, मिट्टी आएगी यहाँ पे, ऐसे रैंडम याद करो, चूना पत्थर आएगा, पत्थर आएगा यहाँ पे, ठीक है, और इस तरह की सारी चीजें इसमें आएंगी, ठीक है, ये याद कर लिया। तो उससे देखो कौन कौन से हैं, क्ले, कौन कौन से क्ले, बॉल क्ले, चाइना क्ले, चाइना क्ले के तो आपने देखा होगा, ये सारे क्या कहते हैं, क्रॉकरी आती है बहुत सारी, फायर क्ले था ना तीसरा, आई थिंक, बॉल क्ले, चाइना क्ले, फायर क्ले, ठीक है। फिर जो है पत्थर से याद कर लो मार्बल, मार्बल के साथ याद कर लो ग्रेनाइट, ग्रेनाइट के साथ ही अगला मिनरल याद कर लो, मिलता जुलता नाम है गार्नेट, स्पेलिंग आगे पीछे करनी है, आई हटाना है, गार्नेट हो गया, ठीक है। जेमस्टोन है ये क्या है, एक रतन है, जेमस्टोन हो गया, ठीक है। फिर तीसरा लाइमस्टोन, चूना पत्थर, और उसी के जैसा जैसा ही मतलब जो घर की पुट्टी पे यूज करते हैं, जिप्सम हो गया, और जिप्सम से आपको जेस्पर याद करेगा, एकदम से याद आएगा जेस्पर, ठीक है। फिर हम बेस्ट हैं, राजस्थान मिनरल्स के मामले में बेस्ट है, तो एस्बेस्टोस हो गया। क्यों हम बेस्ट हैं, क्योंकि हम विक्ट्री जीतते हैं, विक्टोरियस है, तो वोलेस्टोनाइट हो गया, ठीक है, पूरा नहीं लिख रही इसको। एक हो गया वर्मिक्यूलाइट, ये याद कर लिया। फिर 2-3 ऐसे याद किए जिसके पीछे आइट आएगा, बेंटोनाइट, बेरियम बेंटोनाइट, है ना, ये था। फिर एक था कैल्साइट, एक था हमारा मैग्नेसाइट, ठीक है। एक स्पेशल जो है वो है अभ्रक, माइका पे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, वोलेस्टोनाइट पे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, ये भी इसके अंदर आएगा, ठीक है। और कोई मिस तो नहीं किया हमने, शाबाश, हाँ। बेंटोनाइट, बेराइट, ठीक है, बेराइट, बेंटोनाइट, ये जो है हमारे सारे किस में आ जाएंगे, नॉन मेटालिक। अच्छा, रॉक, चट्टान भी मैंने बताया था ना, चट्टान भी याद करो यहाँ पे, चट्टान से आपको क्या याद आएगा, रॉक फॉस्फेट, रॉक फॉस्फेट से हम क्या पिक करेंगे, तो फेल्सपार, सारे इंपॉर्टेंट है ये, फेल्सपार भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और फ्लोरस्पार, फ्लोरस्पार फ्लोराइट के रूप में भी आपको कई जगह पे लिखा हुआ मिलेगा। क्लियर है सबको, अब सारी मिनरल्स की क्लासिफिकेशन याद हो गई, बताओ मुझे, क्लियर है सबको, बताइएगा, ठीक है। चलें आगे देखते हैं। तो अब क्लासिफिकेशन के ऊपर आप ये क्वेश्चन बताइएगा, ये सेकंड ग्रेड 2011, तो मैंने बताया ना क्लासिफिकेशन पे 2011-12 में आए थे, काउंट कर लेना बच्चे, 19-20 जितने भी हैं, ठीक है। मैंने काउंट तो किए नहीं है, आप देख लेना, काउंट कर लेना इनको, कितने हैं ये, 3 और 3 6 और एक 7, 7 और 2 14 तो वैसे ही हो गए, एडिशनल जो हैं ये हो गए 15, 16, 17, 18, 19, 20, 20 हो गए, ठीक है, 20 हो गए, ठीक है। अच्छा, आंसर दे भी दिया इतनी जल्दी, चले। तो नॉन मेटेलिक मिनरल फाउंड इन राजस्थान इज टंगस्टन, एल्यूमिनियम, मैंगनीज, माइका। क्या आंसर होएगा इसका, शाबाश, बताओ। इनका पूजा मैं हिंदी में करूंगी, ठीक है, मैं भूल गई, सॉरी आज, ठीक है, क्योंकि मिनरल स्टैटिक पार्ट भी काफ़ी अपडेट आ गए इसमें, तो अपडेट करना पड़ता है फिर हमें भी उसी के अकॉर्डिंग। तो इसका आंसर क्या हो गया, सी, माइका, ठीक है। अगर रिपीट किया इन्होंने कर सकते हैं, सिलेबस का पार्ट है, कभी भी रिपीट हो सकती है चीज़, ठीक है, ये आपने बता दिया। दूसरा, ये रीट लेवल 2 में आया हुआ है 2012 में, 10-11 साल पहले क्लासिफिकेशन पे क्वेश्चन पूछे जाते थे। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेटेलिक मिनरल, तो इसका क्या आंसर होगा, ये भी काफ़ी आसान है, इजीली आप लोग बता सकते हो। नॉट अ मेटेलिक मीन्स अधात्विक खनिज, बट यहाँ पे वो पूछ रहा है नॉट अ मेटेलिक मिनरल, हाँ, अधात्विक नहीं, धात्विक खनिज कौन सा नहीं है, ये पूछ रहे हैं। बॉक्साइट, कॉपर, क्रोमाइट और माइका, तो इसका आंसर क्या होगा, सी कैसे होगा वंदना, क्रोमाइट मीन्स क्रोमियम,
ठीक है। क्रोमाइट मीन्स उसी का जो मतलब कॉम्बिनेशंस बनाते हैं तो वो फिर ऐसे बन जाता है। क्रोमियम है ये, क्रोमियम का ही कंपाउंड हो गया एक तरीके से। बी कॉपर, कौन सा मेटेलिक मिनरल नहीं है? कॉपर तो तांबा हमने पढ़ा, मेटेलिक मिनरल। नॉन फेरस पढ़ा, यही मैंने कहा जब वो नॉन मेटेलिक पूछता है तो हम नॉन फेरस समझ बैठते हैं, तो जो बी आंसर दे रहे हो वो इसीलिए दे रहे हो, है ना। तो ये गलती पेपर में नहीं करनी। कॉपर मेटेलिक मिनरल है, बस इसमें आयरन नहीं है, समझ गए बात। तो इसका आंसर क्या आएगा? डी आएगा, ठीक है रीना, ठीक है। हाँ नॉन मेटेलिक पूछ रहे, नॉन फेरस नहीं। आपने नॉन फेरस सोचा है पक्का, क्योंकि ये बहुत कॉमन एरर है जो स्टूडेंट्स करते हैं नॉन मेटेलिक और नॉन फेरस में। इसलिए मैं क्या बोल रही हूँ, पेपर में क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना है, ठीक है। हाँ, तो बॉक्साइट मतलब एल्यूमिनियम की जो अलॉय है, अयस्क है, उसका नाम है बॉक्साइट, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। तो यहाँ तक क्लियर है। तो 2 ही क्वेश्चन मुझे मिले प्रीवियस ईयर में, दोनों हमने कर लिए हैं। यहाँ तक क्लियर है सबको? बताओ। अब थोड़ा सा इंट्रो देखेंगे राजस्थान के मिनरल्स। बॉक्साइट आएगा मेटेलिक में, नॉन फेरस मेटेलिक में। बॉक्साइट मतलब बच्चे किसकी ओर है ये, किसका अयस्क है? एल्यूमिनियम का, जिसमें एल्यूमिनियम के साथ और भी कंपाउंड्स जुड़े हुए होंगे, ठीक है। लेकिन आप माइका पे श्योर होके ये क्वेश्चन निकल सकता है। अगर आपको बॉक्साइट नहीं भी पता तो भी इतना तो पता है ना, अभ्रक तो मेटालिक में नहीं आता, माइका तो नहीं आता है, ठीक है। आंसर निकल सकता था तब भी। तो एल्यूमिनियम किस में आएगा? पहली बात तो मेटालिक में आएगा। बॉक्साइट किस में आएगा? मेटालिक में, नॉन फेरस मेटालिक मिनरल, ठीक है। बॉक्साइट बोल लो या एल्यूमिनियम बोल लो, कोई भी बोल लो, ठीक है। रीना क्लियर है? बताइए। सही है, आगे चले। आई होप यहाँ तक सबको क्लियर हो गया होगा। सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, इसको हम बिल्कुल भी मिस या स्किप नहीं कर सकते हैं, ठीक है बच्चे। चलो आगे चलते हैं। अच्छा, अब ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा कॉमन है, कई बार पूछते हैं, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन, और ये कोई ज़्यादा रिपीटेडली पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। इकोनॉमिक सर्वे में हमने पढ़ा था, तो मैंने वही वाला डायरेक्ट क्या किया है, कॉपी पेस्ट किया है। राजस्थान में अभी कितने मिनरल्स के रिजर्व्स या भंडार हमारे पास हैं? तो आंसर होगा 81। पहले ये नंबर लिखा आता था 79, 2 और मिले बाद में, तो कितना नंबर हो गया? 81, ठीक है। रिजर्व्स भंडार कितनों के पड़े हैं? 81 खनिज के पड़े हुए हैं, लेकिन उनमें से खनन कितनों का हो रहा है, कितने मिनरल्स को हम निकाल पा रहे हैं? तो उसमें आंसर आएगा 58, ठीक है। कितने मिनरल्स की माइनिंग चल रही है, माइनिंग का काम चल रहा है, तो 58। प्रोडक्शन कितने का हो रहा है? 58 का हो रहा है। तो ये दोनों नंबर याद कर लोगे, 81, 58, ठीक है। पहले 79 था, तो अभी लेटेस्ट जो इकोनॉमिक सर्वे उसमें कितना हो गया? 81। तो अभी कहीं पूछेंगे, पुराने वाला तो क्यों ही पूछेंगे, है ना। तो ये हमें क्या करना है बच्चों, याद करना है, ठीक है। मिनरल रिजर्व्स कितने? 81। एक्सट्रैक्शन कितनों का हो रहा है, माइनिंग कितनों की हो रही है? 58, ठीक है। अब ये एक इन्होंने नया सा डेटा दिया है, तो हम कर लेते हैं, कई बार फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन पूछ लेते हैं। मेजर मिनरल्स की कितनी माइनिंग साइट्स जो हैं उनको हमने लीज पे दिया हुआ है। मेजर मिनरल्स मतलब जो बड़े खनिज होते हैं, माइनर मिनरल्स लघु खनिज, ठीक है। तो मेजर मिनरल्स के लिए 169, कितना है? 169 है। माइनर मिनरल्स के लिए लीज, बहुत सारे लीज पे दिए गए हैं, 15,759। इनको बस रैंडम देखो, ठीक है। तो मेजर के लिए जो चीज़ बड़ी होती है उसका नंबर डेफिनेटली कम ही होता है, तो 169। जो छोटी छोटी होती है उनका अमाउंट ज़्यादा होता है। इस तरीके से आप याद कर सकते हो, 15,759 यानी कि 15,759, ठीक है भाई। उसके बाद क्वेरी लाइसेंसेस इन द स्टेट, ठीक है। अब ये क्वेरी लाइसेंस मतलब उत्खनन लाइसेंस जो दिए गए हैं पट्टे पे या कुछ ऐसा होता होगा, आप रैंडम याद कर लो, 17,462। कितने?
17,462 जो पट्टे पे दिए गए हैं, ठीक है, कुछ होता होगा पट्टे पे देना। 17,462 यहाँ तक क्लियर है सबको? इनको देखो बिल्कुल भी रट्टा नहीं लगाना होता, बस आपको बेसिक आइडिया रखना होता है। 169 जरूर याद कर लेना, वो इजी नंबर है। मेजर मिनरल्स, माइनरल 15,000 की लाइन में है, पीछे 9 है, 15 5 75, 15 5 75, लास्ट में 9 आएगा, ठीक है। यहाँ पे याद करो 17,000 के करीब है, 17,500 के करीब है, तो 17,462 ऐसे आपको रैंडम याद करना, ठीक है। आगे देख लेते हैं। अब बात करते हैं क्रूड ऑयल पे, काफ़ी क्वेश्चन आ सकते हैं राजस्थान पे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्रूड ऑयल मतलब कच्चा तेल, ठीक है, क्रूड ऑयल मतलब कच्चा तेल। राजस्थान जो है एक मेजर प्रोड्यूसर है क्रूड ऑयल का इंडिया में। कितना प्रोड्यूस करता है ये भी अभी हम देखेंगे, ठीक है। तो राजस्थान में पेट्रोलियम प्रोड्यूसिंग एरिया कितना है? 1.5 लाख स्क्वायर किलोमीटर 14 जिलों में। तो इस तरह के क्वेश्चन फैक्ट बेस्ड नई इंफॉर्मेशन इकोनॉमिक सर्वे में डालिए तो कभी भी आपसे पूछ सकते हैं, ठीक है। यानी कि 4 पेट्रोल वाले बेसिन्स हैं अपने राजस्थान में। कितने बेसिन्स हो गए? पेट्रोलीफेरस बेसिन्स कितने हो गए? 4, ठीक है। कितने जिलों में फैले हुए हैं वो? 14 जिलों में। कितना क्षेत्रफल अक्वायर कर रहे हैं? 1.5 लाख स्क्वायर किलोमीटर, 1,50,000 स्क्वायर किलोमीटर। तो ये नंबर याद कर लोगे। पेट्रोल वाले बताओ मुझे, पेट्रोलियम प्रोड्यूसिंग एरियाज इन राजस्थान। मुश्किल तो नहीं लग रहा? बताओ, मुश्किल तो नहीं लग रहा? पेट्रोलियम प्रोड्यूसिंग एरियाज इन राजस्थान, ठीक है। 1 मिनट देना बच्चों। क्लियर है ये वाला पॉइंट? देखो ज़्यादा मुश्किल नहीं है, अगर साइड स्लो याद करोगे तो हो भी जाएंगे। मिनरल्स के रिजर्व्स कितने हैं हमारे पास? 81। कितने मिनरल्स की माइनिंग का काम चल रहा है? 58, ठीक है। उसके बाद लाइसेंस देखा हमने, मेजर मिनरल लाइसेंस कितने हैं? 169। माइनर मिनरल लाइसेंस कितने हैं हमने याद किया? 15,000, 15 5 75, लास्ट में तो 9 ही आएगा दोनों में, ठीक है। फिर हमने देखा क्वेरी लाइसेंस, राउंड अबाउट कितने? 17,000, 17,500 तो 17,462, ठीक है। ऐसे हमने इसको रैंडमली याद कर लिया। क्रूड ऑयल के हम मेजर प्रोड्यूसर हैं। कितना प्रोड्यूस करते हैं? राजस्थान में कौन सा रैंक है ये अगली स्लाइड पे आएगा, ठीक है। क्लियर है सबको? ठीक है। हाँ, ये डायरेक्ट इकोनॉमिक सर्वे से ही मैंने कॉपी पेस्ट किया है, सेम स्लाइड्स कॉपी पेस्ट है और कुछ नहीं किया, ठीक है। बट अब चैप्टर आया तो करना तो है साथ में, है ना, इसलिए हाँ, तो रिपीट है ये। हाँ, अच्छा, और क्या पॉइंट रह गया? पेट्रोल वाला। राजस्थान में कितने पेट्रोलियम के बेसिन है? पेट्रोलीफेरस या पेट्रोलियम बेसिन है राजस्थान में, कितने हैं टोटल? 4। कितने जिलों में फैले हुए हैं ये? कितने डिस्ट्रिक्ट कवर करते हैं? 4। यहाँ पे 4 की एनर्जी आपको दिखेगी यहाँ पे, 14 डिस्ट्रिक्ट्स, 10 ऐड कर दो। और ये 14 जिले कितना एरिया कॉन्स्टिट्यूट कर रहे हैं? 1.5 लाख स्क्वायर किलोमीटर, 1,50,000 स्क्वायर किलोमीटर। क्लियर यहाँ तक? शाबाश, ठीक है। तो ये हमें याद करना है, आसान है, बस इसको इतना ही देखना होता है। और इन नंबर के जो बड़े वाले नंबर है बच्चे, इनके कभी भी रट्टे नहीं लगाए जाते एज सच। आपको पेपर में देख के, ऑप्शन देख के याद आ जाए, ठीक है। चलो, ये चीज़ हो गया, ठीक है। यहाँ से मैंने हिंदी करना स्टार्ट किया था, तो ये हो गया। क्रूड ऑयल की प्रोडक्शन में सुपर डुपर इंपॉर्टेंट है ये, 7 स्टार इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कच्चे तेल के उत्पादन में राजस्थान का पूरे भारत में कौन सा स्थान है? कौन से रैंक पे हम आते हैं? 2nd पोजीशन पे आते हैं। कौन से रैंक पे आते हैं? 2nd पोजीशन पे आते हैं, ठीक है। याद कर लोगे? बताओ मुझे, 2nd पोजीशन पे आते हैं। राजस्थान इंडिया का 25% ऑलमोस्ट कितना? 1/4 क्रूड ऑयल प्रोड्यूस करता है। कितना प्रोड्यूस करते हैं हम? 1/4। ये चीज़ याद कर लोगे, ठीक है। मैक्सिमम प्रोडक्शन जो है क्रूड ऑयल का इंडिया में, वो कहाँ पे होता है? ऑफशोर में। ऑफशोर एरिया का मतलब होता है ये बेसिन्स वाले, साउथ वाला जो बॉम्बे वाला पार्ट हो जाएगा, वहाँ पे होता है ज़्यादातर। जो किनारे वाले एरिया, कोस्टल जो एरिया है, वहाँ पे होता है, ऑफशोर एरिया के अंदर होता है, ठीक है। ये चीज़ हो गया।
राजस्थान इज द सेकेंड मेन प्रोड्यूसर ऑफ ऑयल इन इंडिया आफ्टर बॉम्बे हाई। अगर आपसे कोई पूछ ले ऑयल प्रोडक्शन में इंडिया में पहला नंबर किसका है, बॉम्बे हाई का। सेकंड नंबर पे किसका आता है, राजस्थान का आता है। सेकंड नंबर पे किसका आता है, राजस्थान का आता है। याद कर लोगे, ठीक है। ये कौन से एरिया हो गए, ऑफशोर एरिया समझ में आ गया ना, शोर मतलब तट, किनारा, तो उस वाले एरिया में। वो कहाँ पे, इंडिया के अंदर, ये इधर मुंबई से स्टार्ट होएगा, इधर से ऐसे, ठीक है। मैप मैंने ढंग से नहीं बनाया, इसको इरेज कर देते हैं, समझ जाओगे, ठीक है। तो ये सेकंड पोजीशन और 1/4 ऑफ क्रूड ऑयल हम प्रोड्यूस करते हैं। बॉम्बे हाई के बाद हमारा दूसरा नंबर है। ये तीनों पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट आपको याद रखने, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। इस पर कभी भी स्टेटमेंट देके क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, पहले भी पूछा गया है, आगे भी पूछ सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ हो गया, ठीक है। अच्छा, न्यू ऑयल एंड गैस ब्लॉक्स राजस्थान में कौन कौन से मिले हैं, ये भी हमें करने हैं, क्योंकि नए मिले हैं तो करंट का भी पार्ट हो गया ये। तो देखो, बाड़मेर बेसिन जो है नए वाला, बाड़मेर गैस बेसिन जो है सैंक्शन किया गया है गेल, गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड को। कब, 30 नवंबर 2022 को स्टेट गवर्नमेंट ने एलोकेट किया है। तो नया ऑयल एंड गैस बेसिन कोई पूछे आपसे राजस्थान में कौन सा बनाया गया है या क्या है, बाड़मेर बेसिन। किसको दिया गया है, गेल, गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, वो वहाँ पे एक्सट्रैक्शन का काम करेगी, ठीक है, खनन का काम करेगी, ठीक है। दूसरा बेसिन है जैसलमेर बेसिन। ये किसको दिया गया है, ऑयल इंडिया लिमिटेड को। कोई बड़ी बात नहीं होगी, वो आपसे अगर ये पूछ लें बाड़मेर बेसिन किसको दिया गया, ठीक है, वो आपसे पूछ लेंगे कोल को दिया, ठीक है, इंडियन ऑयल ये OIL को दिया या गेल को दिया, ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो बाड़मेर, बाढ़ में जब आप गिर जाते हो, धंस जाते हो, तो गीले हो जाते हो, तो गीले से गेल याद रखना। बाड़मेर बेसिन किसको दिया है, गेल को दिया है। जैसलमेर बेसिन किसको दिया है, OIL इंडिया लिमिटेड को 8 सितंबर 2022 को दिया गया है। इतना आपको याद रखना है, ठीक है। तो नए ऑयल एंड गैस ब्लॉक कौन से हो गए राजस्थान में, बाड़मेर बेसिन, जैसलमेर बेसिन, जिनको एलोकेट किया गया है। बाड़मेर वाला गेल को दिया गया, जैसलमेर वाला OIL को। डेट नहीं भी याद रहेगी तो भी चल जाएगा, ठीक है। ऐसा, यहाँ तक क्लियर है, इतना समझ में आ गया सबको, बताएं, यहाँ तक क्लियर है, ठीक है। बोरिंग तो नहीं लग रहा, शुरू में हमने क्लासिफिकेशन ऑफ मिनरल्स पढ़ा, ठीक है, 4 टाइप्स के मिनरल्स होते हैं, उनका क्लासिफिकेशन देखा। फिर जरा सा हमने इंट्रो पढ़ा है, राजस्थान में कितने तरह के मिनरल्स मिलते हैं, क्रूड ऑयल के बारे में थोड़ा सा पढ़ा है, और अभी गैस बेसिन्स जो नए नए हैं उनके बारे में थोड़ा सा पढ़ा है। हेलो राजेश, गुड इवनिंग। हाँ, आप सब ने अपने स्कोर शेयर किए थे, मैंने देखा था, तो स्कोर सबके ठीक है, क्योंकि कुछ क्वेश्चन उसमें डेजर्टिफिकेशन वाले भी होंगे, वो मैंने अभी कराया नहीं आपको, क्योंकि वो अलग से एक टॉपिक दिया हुआ है डेजर्टिफिकेशन वाला, है ना। तो वो टॉपिक एक अलग से छोटा सा टॉपिक है, बहुत ही छोटा टॉपिक है, वो कराऊंगे आपको, ठीक है। तो ये चीज़ हो गई, ठीक है। आ जाओ, नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा जाता है एग्जाम में आपसे, राजस्थान किन किन मिनरल्स में, पूरे भारत के अंदर कुछ ऐसे मिनरल्स हैं जिसमें राजस्थान की क्या है, हमारी मोनोपोली है, एकाधिकार, और कहीं प्रोड्यूस ही नहीं होता वो। ये नहीं कह रहे हम कि भंडार नहीं है और किसी स्टेट में, ऐसा नहीं बोल रहे हम, क्या बोल रहे हैं, प्रोडक्शन सिर्फ और सिर्फ राजस्थान कर रहा है। 100% प्रोडक्शन की बात है, रिजर्व्स की बात नहीं हो रही, ठीक है। सोल प्रोड्यूसर ऑफ मिनरल्स। तो हम ये डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि राजस्थान कौन कौन से मिनरल्स को अकेला प्रोड्यूस कर रहा है, सोल प्रोड्यूसर है, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है। क्या पूछा जाता है, डायरेक्ट क्वेश्चन, ठीक है। 100% प्रोडक्शन हमारे यहाँ ही हो रहा है, इंडिया में जितना भी प्रोडक्शन होता है उसका 100% अपने राजस्थान में ही हो रहा है। क्लियर है, बताओ, ठीक है। कौन कौन से हैं, इसका एक छोटा सा निमोनिक नीचे देखो, JVGSC। भारत के अंदर अगर मैं कहूँ माइंस एंड मिनरल्स को लेकर कोई झगड़े होते हैं तो लोग कहाँ पे जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट। सबसे बड़ी कोर्ट कौन सी है, सुप्रीम कोर्ट। तो सुप्रीम कोर्ट से याद करो SC, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट की बात पार्लियामेंट भी मानती है, ठीक है, हर नागरिक मानता है सुप्रीम कोर्ट। एक आप याद कर लो JVG, एक निमोनिक क्या याद कर लो, JVG। जब मोनोपोली है, एकाधिकार है, तो ऐसे याद करो, एक सिंगर का नाम था JZB, मैंने ऐसे याद किया, मैं आपको भी वैसे याद करा रही हूँ। JZB किसी की मोनोपोली होगी तो JZB के गानों पे आप डांस कर रहे हो, ठीक है। तो उससे आपको याद करना है JVG, और एक याद करना है SC, सुप्रीम कोर्ट, ठीक है।
तो देखो जे से हो गया जेस्पर में हमारी मोनोपोली, ठीक है। अब वोलेस्टोनाइल दिखने में डबल वी है यहाँ पे, तो उस वी से आपको कोरिलेट करके याद करना है वोलेस्टोनाइट, ठीक है। अगर मैं डब्ल्यू लिखती तो निमोनिक बोलने में मुश्किल आती, डे डब्ल्यू जे डब्ल्यू जी, तो मैंने वी लिखा है, पर आप समझ जाओगे साइंस से, क्योंकि बोलने में तो व आता है, वोलेस्टोनाइट, ठीक है। जी से आपको याद करना है गार्नेट, जेम, रतन कहाँ पे है, राजस्थान के पास है। गार्नेट, गार्नेट किसका सूचक होता है, सन का, सूर्य का होता है, तो जिसका सूर्य बुर्य कमजोर होता है जैसे उनको गार्नेट पहुंचाते हैं, तो ऐसे भी आप याद कर सकते हो गार्नेट, ठीक है। सीसा जस्ता, लेड जिंक अपने ही यहाँ पे होता है। अब लेड जिंक जहाँ पे होगा वहां पे साथ में क्या मिलेगी, चांदी मिलेगी, तो ज्यादातर चांदी भी राजस्थान में ही होती है, ठीक है। बट 100% नहीं है, उसका थोड़ा सा परसेंटेज कम है, इसलिए यहाँ पे नहीं लिखा है, ठीक है। और Sc से आप याद करोगे, S से सेलेनाइट, और C से आप याद करोगे कैल्साइट, ठीक है। अब मैं पूछूं कैल्साइट कौन सा मिनरल है, मेटेलिक है कि नॉन मेटेलिक है, कौन से में आ जाएगा बताओ आप लोग मुझे, कौन से में आएगा कैल्साइट, बताओ शाबाश, कौन से में आ जाएगा कैल्साइट। पहले कैल्साइट का बताना, उसके बाद गार्नेट का, और उसके बाद लेड एंड जिंक का। तो कैल्साइट का क्या होगा, नॉन मेटेलिक, ठीक है, गुड। गार्नेट किस में आएगा, गार्नेट भी नॉन मेटेलिक में। लेड जिंक किस में आएगा, विद क्लासिफिकेशन बताना है, लेड जिंक विद फर्दर सब क्लासिफिकेशन आपको बताना है, हाँ। गार्नेट भी नॉन मेटेलिक, गुड। लेड जिंक, नॉन फेरस एंड मेटेलिक मिनरल, है ना। लेड जिंक किस में आएंगे, नॉन फेरस मेटेलिक मिनरल में आएगा, ठीक है। तो इसका एक निमोनिक याद करो, राजस्थान सोल प्रोड्यूसर, एकला चलो रे, सोल से, ठीक है, सोल से सेलिनियम याद कर लोगे, ठीक है। Sc आपको याद आ जाएगा कैल्साइट, ठीक है। और JVG, जेस्पर, वोलेस्टोनाइट और गार्नेट, जेस्पर, वोलेस्टोनाइट और गार्नेट, क्लियर है, ठीक है। अब हम देखेंगे वो मिनरल्स जिनका राजस्थान मैक्सिमम प्रोड्यूसर है, मतलब 100% तो नहीं, दूसरे राज्यों में भी प्रोड्यूस होता है, लेकिन सबसे ज़्यादा मोस्टली हम प्रोड्यूस करते हैं, ऐसा, ठीक है। मतलब कोई 99%, कोई 92%, इस तरीके से, ठीक है। वो वाले मिनरल्स हम देखेंगे, यहाँ तक क्लियर है, आ जाओ, ठीक है। राजस्थान फर्स्ट है इन मिनरल्स की प्रोडक्शन में, इंडिया में पहले नंबर पे आता है, लेकिन अकेला प्रोड्यूसर नहीं है, और स्टेट्स में भी प्रोड्यूस होता है, तो ये कैटेगरी क्या हो जाएगी, अलग हो जाएगी। फर्स्ट इन प्रोडक्शन ऑफ दीज मिनरल्स, पहले नंबर पे आते हैं हम, लेकिन ऐसा नहीं है, सोलो मोनोपोली वाला सीन नहीं है, ठीक है। ये पॉइंट डिफरेंस समझ में आ गया। पहली बात तो सोल प्रोड्यूसर आए तो एक अलग बात होती है, 100% प्रोडक्शन, ठीक है, और फर्स्ट इन प्रोडक्शन, तो ये एक अलग बात है। तो 99% किस किस का हो रहा है, मार्बल, जिप्सम, ये वाली चीज़ें आएंगी, ऐश, एस्बेस्टोस, और चट्टान की तरह खड़े हम, रॉक फॉस्फेट, फ्लोराइट हो गया, और एक और आपको यहाँ पे याद करना है, टन, टंगस्टन, 99 की एनर्जी है, न, और यहाँ पे भी 99 की एनर्जी आएगी, टंगस्टन, याद कर लोगे, बताओ। सिल्वर मैंने क्या बोला, 99.9% यही है, 99.96%, ठीक है, 99.96%, यानी कि चांदी, ठीक है। ये सारे बच्चों यही बोलेंगे, टंगस्टन, जिप्सम, फ्लोराइड, मार्बल को आप संगमरमर बोल रहे हो हिंदी में, एस्बेस्टोस और रॉक फॉस्फेट, यहाँ तक क्लियर है, बताओ। मतलब जो नॉन मेटेलिक है ना, उनमें हमारी लीडरशिप है, ऐसे आप याद कर सकते हो, और मेटल्स में लेड, जिंक और सिल्वर में, ठीक है, ठीक है। फिर फेल्ड्सपार फ्लोर्स, ये फॉस्फोराइट, सॉरी फ्लोर्सपार नहीं है, सॉरी फॉस्फोराइट में, ठीक है। F वाले जो हैं, इनमें हमारा कितना है, 95.5%। डबल F से क्या बनता है, F से अगर मैं कहूँ बच्चों कोई नंबर बताओ, 5 बनता है, 5, तो यहाँ पे 5.5 है फेल्ड्सपार और फ्लोराइट, ये फॉस्फोराइट में, ठीक है। फॉस्फोरस का ही ये कंपाउंड है, उसको इस तरीके से भी ये लोग लिख देते हैं, तो 95.5%। इतने तीनों क्लियर हैं, ये बताओ मुझे। इसमें क्या आएगा, ऐसे याद करो, जिप्सम, मार्बल,
ठीक है, ऐश, चट्टान, ठीक है, एक तरह के मिलती हुई लिंक्स वाली चीजें आ गई। अच्छा, स्लाइड ही चेंज हो गई। और बचा क्या, टंगस्टन और ये FF वाली फ्लोराइट और रॉक फॉस्फेट। ठीक है, हाँ या ना बताओ। फायर क्ले, बॉल क्ले 92%, हिंदी में याद करो, बॉल से 92 मतलब 92%, मतलब 92% प्रोडक्शन होता है। ठीक है, ऑक्र मतलब ये ऑक्र होता है गेरुआ जो कलर होता है, जो आप ये राखी वगैरह होती है दीवारों पे, नहीं हमारे घर में गेरू भिगो के रख देते हैं, फिर वो सीताराम राधे श्याम लिखते हैं दीवारों के ऊपर। आजकल तो वो बने बनाए आने लगे, लेकिन पहले ऐसा होता था, याद है, खड़िया मिट्टी टाइप्स, ओकर उसको बोलते हैं, गेरू को। तो ये कितना प्रोडक्शन होता है अपने यहाँ पे, 88%, 88%, कितना परसेंट, 88%। ठीक है, कुछ अलग सा है, जैसे टैल्क, सोपस्टोन, स्टेटाइट, इनका बस नंबर याद कर लो रैंडमली, 83%। टैल्क, सोपस्टोन, स्टेटाइट 83% प्रोडक्शन अपने यहाँ पे होता है। क्लियर है इतना? परसेंटेज भी याद करना है, इनका करना है, कुछ कुछ मिनरल्स का करना है, क्योंकि इसमें हम पहले नंबर पे आ रहे हैं, इनका तो करना है। ठीक है, इनका तो करना है परसेंटेज, हाँ, क्योंकि इसमें हम फर्स्ट पे आ रहे, एटलीस्ट फर्स्ट तो याद करो। परसेंटेज अगर नहीं भी याद होता है कि हाँ हम इन मिनरल्स में पहले नंबर पे हैं, इतना तो याद करना ही करना। ठीक है, अगर परसेंटेज याद करने में दिक्कत आ रही है, सिल्वर याद हो जाएगा 99.96। ठीक है, फिर 99 वाले में डबल ना, टन, टंगस्टन याद करो। फिर सारे इसमें चूरा, चट्टान, चूना इस तरह के हैं, उससे आपको याद होगी। चूरा से ऐश याद कर लो, राख, जिप्सम, मार्बल, रॉक फॉस्फेट और फ्लोराइट। ठीक है, इस तरीके से याद करो। फिर फेल्सपार, फोस्फोराइट, ठीक है, फेल्सपार, फोस्फोराइट, डबल F5 तो 95.5। फायर क्ले, बॉल क्ले में बॉल से 92, 92%, ऑकर से 88%। एक ये बस अलग से है जो अलग से याद करना पड़ेगा, टेल्क, सोपस्टोन, स्टेटाइट, ये कितना है, 83%। ठीक है, ये कितना है, 83%। जो नहीं याद हो रहे उनको एक बार के लिए स्किप कर लो, रीड कर लो, पेपर में देखोगे तो ध्यान आ जाएगा। ठीक है, बाकी ज़्यादा चांसेस है क्वेश्चन जो पूछे जाएंगे वो यही पूछेंगे, राजस्थान किन किन मिनरल्स की प्रोडक्शन में पहले नंबर पे आता है। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? बताओ मुझे। फिर हमारा नेक्स्ट मिनरल स्टार्ट होएगा। अब हम, हाँ, प्रैक्टिस से याद हो जाएंगे, हाँ बिल्कुल, 2-3 बार बस रीड करो, जैसे मैंने बताया ना उसी तरीके से 2-3 बार भी देखोगे ना, नज़रों से गुजरेंगे आपके, तो एकदम से आपको याद हो जाएंगे। जैसे मैंने आपको बताया उस तरीके से याद करने की कोशिश करना ज़रा। यहाँ पे देखो 2 F हैं, फ्लोराइट, फॉस्फेट, ये एक अलग है, फेल्सपार, फोस्फोराइट, ये बस थोड़ा सा आपको ध्यान रखना पड़ेगा। कैसे डिफ्रेंशिएट करोगे, यहाँ पे तो रॉक आएगा, चट्टान आएगी तो फ्लोर भी होगा, तो फ्लोराइट है यहाँ पे। ठीक है, ये हम अलग से याद करें, फेल्डस्पार, फील्ड वाला, फोस्फोराइट 95.5%। ठीक है, बताओ मुझे यहाँ तक क्लियर है? अब हम मेटालिक मिनरल से पढ़ना शुरू करेंगे। पहले पढ़ेंगे आयरन, फिर पढ़ेंगे मैंगनीज, फिर पढ़ेंगे नॉन फेरस, ठीक है, फिर नॉन मेटालिक या फ्यूअल मिनरल्स, जो भी होगा इस तरीके से सीक्वेंस से मिनरल्स को याद करेंगे। मिनरल की क्या चीज़ याद करनी है, कौन से जिले में मिलता है, उसकी कौन सी अलॉय है, उसका अयस्क कौन सा है, उस पर कभी कभी रेयर क्वेश्चन आ जाते हैं। तीसरा, उस खान का नाम क्या है, उस माइन का नाम क्या है। तो ये 3 तरह के क्वेश्चंस मिनरल बेस्ड आपसे पूछे जाएंगे। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है सबको? बताओ, शाबाश, यहाँ तक क्लियर है? ठीक है, आयरन करा दूं, बहुत सिंपल है। अब हम पढ़ेंगे आयरन। ठीक है, आयरन मिनरल। अब हम क्या पढ़ेंगे, आयरन मिनरल, यानी कि लोह खनिज। अच्छा, लिखा तो हुआ है, आयरन पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो आयरन हमें ऐसा नहीं होता, जब हम खुदाई करते हैं तो अकेला आयरन निकल रहा है। आयरन जो है किसी ना किसी और कंपोनेंट के साथ मिलके निकलता है।
ठीक है। तो जो दूसरे मेटल्स या नॉन मेटल जिसके भी साथ वो मिलता है उसका जो पूरा एक कंपाउंड बनता है उसको हम क्या बोलते हैं, अयस्क, या इंग्लिश में क्या बोलते हैं, अलॉय, या फिर और मिश्र धातु, किसी ना किसी के साथ मिक्स मिलेगा हमें, ठीक है। तो इसकी अलॉयज पे क्वेश्चन आ जाते हैं पेपर में। तो आयरन की कौन कौन सी अलॉयज हैं ये हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है। जो जिस जिस मिनरल की इंपॉर्टेंट है अलॉय, अलॉय हमें सबकी नहीं याद करनी, ठीक है। जिस जिस की इंपॉर्टेंट है सिर्फ उसी की याद करनी, ठीक है। 2-4 है बस जिनकी हमें याद करनी है। तो आयरन देखो, हमारे ब्लड के अंदर आयरन होता है, ठीक है। आप क्या चीज़ चेक करवाते हो ब्लड टेस्ट के लिए कि इसका ब्लड कैसा है, लेवल अच्छा है, ज़्यादा है या कम? कौन सा टेस्ट है जो सबसे कॉमन टेस्ट होता है, मुझे बताओ। HB टेस्ट होता है, उसको इंग्लिश में उसको फुल फॉर्म क्या बोलते हैं? इसका HB कितना है, ये तो कॉमन सुना होगा आपने, कभी ना कभी करवाया भी होगा HB टेस्ट। हीमोग्लोबिन, क्या होता है, हीमोग्लोबिन। उसको हीम क्यों बोलते हैं, हीम पार्ट किस लिए, क्योंकि उसके अंदर आयरन होता है। क्या होता है उसमें, आयरन होता है। तो आयरन ओर का जो नाम है एक, वो हीम वर्ड से ही बनेगा ऑब्वियसली, हेमेटाइट। क्या बोलते हैं इसको, हेमेटाइट। ये केमिकल कंपोजिशन मैंने वैसे ही लिख दी है, याद करने की जरूरत नहीं है आपको, Fe2O3 बनता है ये, ठीक है। तो एक क्या हो गया, हेमेटाइट, ठीक है, याद कर लोगे हीमोग्लोबिन से हेमेटाइट। एक इसकी आयरन ओर का नाम है लिमोनाइट, ठीक है। इसको कैसे याद करोगे, जिसका ब्लड कम है, जिसका हीमोग्लोबिन कम है, वो कैसा हो जाएगा, नींबू की तरह पीला दिखने लगेगा। उसकी आंखें कैसी हो जाएंगी, पेल, येलो आईज, नेल्स कैसे हो जाएंगे, पेल हो जाएंगे, ठीक है। तो नींबू की तरह पीला दिखने लगेगा अगर उसका आयरन लेवल, ब्लड लेवल, हीमोग्लोबिन लेवल कम हो जाता है, तो उसको क्या बोलेंगे, लिमोनाइट। लेमन से याद कर लोगे, लेमन की तरह पीला हो गया तो लिमोनाइट, याद हो जाएगा, ठीक है। तीसरी ओर का नाम है मैग्नेटाइट। अब ये बिल्कुल भी रिलेट मत करना मैग्नीशियम से, मैंगनीज से, कोई लेना देना नहीं है, ओर का नाम ही है मैग्नेटाइट। क्या नाम है, मैग्नेटाइट, Fe3O4, ठीक है। अगर बहुत ज़्यादा आयरन का लेवल कम हो जाए बिल्कुल, तो नेल्स पे आप ऐसे याद करो, फेस कैसा हो जाएगा उसका, कोई ग्लो ही नहीं रहेगा, ऐसे लगेगा सिकुड़ गया, बिल्कुल डार्क हो गया, एकदम से ब्लैक कलर का हो गया। तो मैग्नेटाइट का एक दूसरा नाम है बच्चों, काला लोहा भी बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, ब्लैक आयरन भी बोलते हैं। इस पे क्वेश्चन आ चुके हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में कि कौन से आयरन को ब्लैक आयरन भी कहा जाता है, या फिर मैग्नेटाइट का दूसरा नाम क्या है, ठीक है। तो ये याद कर लोगे, मैग्नेटाइट, ब्लैक आयरन, बताइएगा मुझे, क्लियर, ठीक है। ये तीनों याद हो गए। लिमोनाइट का कलर कैसा होता है, येलो ब्राउन कलर ही होता है, ठीक है, ये चीज हो गया। सिडीराइट है एक आयरन की ओर का नाम है, क्या नाम है, सिडीराइट। क्या नाम याद कर लोगे, सिडीराइट, ठीक है। तो ऐसे ही याद कर लो, सिड का आयरन लेवल बहुत ज्यादा है तो सिडीराइट याद हो जाएगा, ठीक है। एक आपको याद करना है, जर्मनी के बहुत बड़े नॉवलिस्ट हुए हैं, थिएटर आर्टिस्ट हुए हैं, थिएटर डायरेक्टर हुए हैं, ठीक है, ड्रामे वगैरह लिखे हैं, कवि हुए हैं, फिलोसफर हुए हैं, दार्शनिक हुए हैं, ठीक है। उनका नाम है जॉन वॉल्फगैंग वॉन जियोथे। क्या नाम है, ये उनका पूरा नाम है, जॉन वॉल्फगैंग वॉन जियोथे। इनके नाम पे एक आयरन ओर का नाम रखा गया है, जर्मनी के हैं ये। तो ये क्वेश्चन डायरेक्ट आता है जर्मन के पोएट के ऊपर, जर्मन के नाटककार के ऊपर, उपन्यासकार के ऊपर, आयरन की किस ओर का नाम है। तो ये 4-5 ऑप्शन देंगे आपको। तो जियोथ से बनाया गया है, जियोथाइट, इनके नाम पर रखा गया इसका नाम। क्या नाम है, जियोथाइट। ये भी क्वेश्चन 1-2 बार प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछा जा चुका है, जियोथाइट। याद कर लोगे, बताओ बताओ बताओ, शाबाश, ठीक है। चलो इसको एक बार रिवाइज करते हैं, आयरन ओर्स को। आप लोग भी लिखना, ठीक है। क्या पढ़ रहे हैं हम, लोहो अयस्क, आयरन ओर बोल लो या फिर आप अलॉय भी बोल सकते हो, ठीक है। पहले हमने याद किया हीमोग्लोबिन से, हेमेटाइट, स्पेलिंग वगैरह प्लीज देख लेना, हेमेटाइट। जब आयरन नहीं होता, लेमन की तरह पीला पड़ जाता है वो बंदा, लिमोनाइट। और इस आयरन का कलर भी कुछ ऐसा ही है, येलो। नींबू का कलर कैसा होता है, येलो। जब नींबू गल जाते हैं तो ब्राउन होने लग जाते हैं, तो येलो ब्राउन कलर का ये लोहा होता है। तीसरा मैंने आपको क्या बताया, मैग्नेटाइट।
क्या बताया, मैग्नेटाइट। अगर बिल्कुल भी आयरन किसी को नहीं मिल रहा, उसका बॉडी कॉम्प्लेक्शन भी डार्क हो जाएगा, ब्लैक हो जाएगा बिल्कुल, तो मैग्नेटाइट को हम किस नाम से जानते हैं, ब्लैक आयरन के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, एक हमने याद किया सिड में आयरन बहुत ज़्यादा है, सिडेराइट, इसके अंदर कार्बन भी है, FeCO3 है इसका केमिकल कंपोजिशन, पर ये इतना याद करने की ज़रूरत नहीं है। इसका Fe2O3 है और इसका शायद Fe3O4 है। लास्ट रह गया जर्मन ड्रामा थिएटर डायरेक्टर के नाम पे, पोएट के नाम पे, जियोथाइट। क्या है, जियोथाइट। ये क्वेश्चन पूछा जाता है। यहाँ तक क्लियर है सबको? अच्छा, इसका हाँ एक क्वेश्चन और आता है, हीम, जिसके अंदर हीमोग्लोबिन ज़्यादा है, हाई है, वो वाला आयरन और ही हाई क्वालिटी का आयरन है। जैसे कोयले की टाइप्स है ना, सिमिलरली इसमें भी कौन सी और से हमें ज़्यादा अच्छा आयरन मिल रहा है। तो हेमेटाइट का जो आयरन है, ये भी क्वेश्चन आता है, हाई क्वालिटी आयरन होता है, रेड स्टील ग्रे कलर होता है इसका। कैसा कलर होता है, रेड स्टील ग्रे कलर का होता है। हाई क्वालिटी, उच्च गुणवत्ता वाला आयरन इन चारों पांचों में से कौन सी और से हमें मिलेगा, हेमेटाइट से मिलेगा। किससे मिलेगा, हेमेटाइट से हमें मिलने वाला है। क्लियर है सबको? बताओ, यहाँ तक क्लियर है? ठीक है, ये सारे जब आप क्वेश्चन करोगे आपको मिल जाएंगे PYQs। ठीक है, आपको ऐसे ठीक लग रहा है, मतलब मेरे को जो जो टॉपिक लगेगा उसका मैं एक एक दो दो क्वेश्चन साथ में आपको करवा दिया करूँगी। मुझे ऐसा लगा कि करवा देना चाहिए, थोड़ा ठीक रहेगा, है ना, क्योंकि अलग से MCQs की क्लास फिर हो नहीं पाती है। तो एक एक दो चार पाँच क्वेश्चन, जो जो क्वेश्चन मेरे को लगेंगे नए हैं, इंपॉर्टेंट है, वो मैं साथ के साथ ही PYQs आपको करा दिया करूँगी। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है सबको, है ना? उससे थोड़ा जब आप MCQs खुद से प्रैक्टिस करोगे या टेस्ट दोगे, तो मुझे लगता है टेस्ट में आपका स्कोर इम्प्रूव होगा उससे। ठीक है, तो ये चीज़ हो गई बच्चे, राइट? अब हम क्या याद करेंगे, आयरन के बारे में। थके तो नहीं हो ना अभी तक? एनर्जी है, सबका आयरन लेवल हाई है, बताओ मुझे, हीमोग्लोबिन लेवल। फिर हम इसके देखेंगे डिस्ट्रिक्ट, और डिस्ट्रिक्ट के अंदर माइंस के नाम, क्या क्या इसके नाम हैं। ठीक है, इसको कर लेते हैं, 10 मिनट और लगेंगे बस, फिर ये हमारा टॉपिक आयरन तो एटलीस्ट मिनरल हमारा हो जाएगा। चलो देखो, आयरन मैन से हमने निमोनिक याद किया है, आयरन मैन से याद किया है, लोह पुरुष। राजस्थान के आयरन मैन कौन है? आप याद करो, महाराणा प्रताप सीरियल्स अपने देखा था, उनके पिताजी महाराणा उदय सिंह जी, देखा था ना ये सीरियल, सबको याद होगा, महाराणा प्रताप वाला, उन्हीं की तस्वीर है ये। ठीक है, तो कैसे याद करोगे, जिले भी याद होंगे, सारी चीज़ें याद होंगे। आयरन मैन, ठीक है, कौन है राजस्थान के, इससे आपको ये याद होगा आयरन मिनरल कहाँ कहाँ पे मिलता है। आयरन मैन की जगह पे, यानी उदयपुर के अंदर, क्या याद हो जाएगा इससे आपको, उदयपुर। तो महाराणा उदय सिंह जी के जगह पे, कहाँ गया? ठीक है, और ये इमेज किसकी है, आयरन की, आयरन की इमेज दिखाई हुई है। फिर हमें ये भी पता है, जो हमारे महाराणास थे, इनका बहुत अच्छा रिलेशन बच्चों किससे रहा है, बच्चों से रहा है, आदिवासियों से रहा है, ट्राइबल जो रहे हैं लोग, ये तो मैं आपको हमेशा ही कराती हूँ, भिलवाड़ा से, याद है किसी को, आदिवासियों से। तो आदिवासी बच्चों से इनका बहुत अच्छा क्या रहा है, रिलेशनशिप रहा है। ठीक है, तो ये एक युद्ध जीत के जैसे आए हैं, महाराणा उदय सिंह जी के सब बहुत बड़े फ़ैन हैं, बहुत बड़े फ़ैन, बच्चे बूढ़े जवान सब, क्या सब। तो इनका जो है ना एक इवेंट हो रहा है, जैसे कहीं पे ये जा रहे हैं राजस्थान में, एक जगह पे मिलने के लिए आएंगे, तो सब जगह के लोग इनका स्वागत करेंगे और इनको अलग अलग क्या देंगे, गिफ्ट्स देंगे। ठीक है, बच्चों से मैं आपको कौन सा जिला याद कराती हूँ कि बच्चों के फेवरेट है महाराणा उदय सिंह। एक तो आदिवासी बच्चों के, उससे आपको जिला याद हो जाएगा भिलवाड़ा, भील आदिवासी बच्चों के फेवरेट है। ठीक है, ये याद हो जाएगा भिलवाड़ा। दूसरा जो है, बच्चे किससे खेलते हैं, झुंझुने से। मैं निमोनिक याद कराती हूँ कि नहीं याद कराती हूँ, झुंझुने से। तो एक डिस्ट्रिक्ट हो गया झुंझुनू, जहाँ पे हमें आयरन मिलेगा, झुंझुने से झुंझुनू याद हो गया। एक आपको ये याद हो गया। बच्चे बचपन में किससे खेलते हैं, टॉस करते हैं, तो किससे खेलते हैं, सिक्के से खेलते हैं, कॉइन से खेलते हैं। ठीक है,
तो सिक्के से कौन सा जिला है अपना? सीकर। तो आपको क्या याद हो जाएगा? सीकर याद हो जाएगा। इतना क्लियर है सबको? सीकर हो गया, झुंझुनू हो गया, भीलवाड़ा हो गया, उदयपुर हो गया। ये 4 जिले याद हो गए जहां पे हमें लोहा मिलेगा, जहां पे हमें आयरन मिलेगा। कौन कौन से जिले? लिख के बताओ फटाफट, जल्दी से बताओ, शाबाश। 4 डिस्ट्रिक्ट कौन कौन से है? बस आपको ये इमेज याद रखनी है, आपको सब याद आ जाएगा। आयरन मैन भी याद रखोगे तब भी याद आ जाएगा। 4 जिले जो जो मैंने अभी बताए हैं लिख के बताओ। सीकर हो गया, गुड। उदयपुर हो गया, भीलवाड़ा, झुंझुनू, सीकर, शाबाश। अब इनका जो है इतना बड़ा इवेंट हो रहा है, ठीक है, लोगों को प्रोत्साहित करने के लिए आ रहे हैं जीत के बाद, तो कैपिटल के लोग तो आएंगे ना। कहाँ के लोग आएंगे? कैपिटल के लोग नहीं आएंगे। जो राजधानी है राजस्थान की, कौन सी? जयपुर। तो इसमें एक जिला ऐड कर दो, कौन सा? जयपुर। उदयपुर के तो खुद ही है ना, महाराणा उदय सिंह जी, ऐसे याद कर लो, है ना। तो एक जिला कौन सा हो गया हमारा साथ में जुड़ गया? जयपुर जुड़ गया। 5 जिले हो गए याद, ठीक है। बाकी अभी देख लेते हैं और कौन कौन से, एक आधा अगर कोई मैंने मिस किया है तो वो अभी देख लेंगे। तो 5 जिले उदयपुर के, आपको आयरन मैन से ये इमेज याद रखना, ये बच्चे की इमेज याद रखना, एक ऐसे चुटकी बजा के याद हो जाएंगे। उदयपुर, ठीक है, बच्चे सिक्के से खेलते हैं तो सीकर हो गया, ठीक है। बच्चे झुंझुने से खेलते हैं, झुंझुनू हो गया। भीलवाड़ा के बच्चों से बहुत प्यार है आदिवासियों से, तो भीलवाड़ा हो गया। कैपिटल के लोग तो आएंगे ही, तो जयपुर हो गया, ठीक है। हाँ हाँ, एक इसमें ऐसे याद करो, मैंने ये करवाया था, जब ये इवेंट हो रहा है, इनका लोग आ रहे हैं, तो ये याद करो 10 दिशाओं से आ रहे हैं। क्या याद करोगे? मिलने के लिए आते हैं ना लोग दूर दूर से, फैन है भाई लोग महाराणा उदय सिंह जी के, तो 10 दिशाओं से। तो 10 नंबर से हम कौन सा जिला याद करते हैं? दौसा। तो आपको क्या याद हो जाएगा? एक जिला कौन सा याद हो जाएगा? दौसा भी साथ में याद हो जाएगा। दौसा भी साथ में क्या हो जाएगा? लर्न हो जाएगा, ठीक है। बाकी 1-2 जिला और होगा तो वो हम देख लेंगे, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है सबको? बताओ मुझे, यहाँ तक क्लियर है? ठीक है। अब हम देखेंगे पहले जयपुर के कौन कौन से माइंस के नाम है। जिले सबको याद हो गए? जिला देख लेते, कोई मिस तो नहीं किया। जयपुर हो गया, झुंझुनू, सीकर, भीलवाड़ा, दौसा, उदयपुर। ये तो अलग से पढ़ना है, इसको अलग से पढ़ेंगे। मेनली ये 5-6 जिले हैं जहाँ पे आपको आयरन मिलेगा, ठीक है। अब जयपुर जो मेन कैपिटल है वो देख लेते हैं, ठीक है। अब क्या हो रहा है, महाराणा उदय सिंह का भीलवाड़ा से ज़्यादा लगाव, बच्चों से ज़्यादा लगाव। अब जो कैपिटल जो है, जयपुर के लोग, शहरी लोग हैं, बड़े बड़े लोग हैं, ठीक है, वो कह रहे हैं हमारे हैं, ठीक है। राजस्थान में किसी भी राजा रिस्पेक्ट देते, बन्ना करके बोलते हैं ना, अपना कोई बंदा होता है, बड़ा होता है, आदर करके, तो वो बोल रहे हैं ये हमारे बन्ना है। क्या बोल रहे हैं वो लोग? हमारे बन्ना, मोरे बन्ना, ठीक है। तो जयपुर के अंदर जो आयरन की एक खदान है उसका क्या नाम है बच्चों? मोरिजा बनोला। क्या नाम है? मोरिजा बनोला। ये आपको अकेला मोरिजा देके भी पेपर में पूछ सकते हैं, अकेला बनोला देके भी पेपर में पूछ सकते हैं, ठीक है। तो क्या नाम हो गया? मोरिजा बनोला, याद कर लोगे, ठीक है। अब महाराणा उदय सिंह जी को प्रसन्न करने के लिए, ठीक है, जयपुर में कुछ लोग ऐसे हैं जो चाटुकार है, चापलूस है, चापलूसी करना चाहते हैं कि एक तरीके से, किसी तरीके से महाराणा उदय सिंह का जो ये फंक्शन इवेंट जो हो रहा है वो भीलवाड़ा में ना हो, सीकर में ना हो, हमारे यहाँ पे हो जाए। तो पूरी चापलूसी कर रहे हैं, और वहाँ भी कहाँ पे? बिल्कुल वो चाहते हैं अंदर हमारी गलियों में आए, बिल्कुल भाटों की गली में, ऐसे रास्ते से हम इनको लेकर के आए कि हमारे पास ये आकर के अपना मतलब इनका इवेंट हो, ठीक है। तो चापलूसी में लगे हुए हैं, उससे याद करो डोडा चिपलाटा, जगह का नाम क्या याद करोगे? डोडा चिपलाटा। चापलूसी से चिपलाता आपको याद करना है, ठीक है। अब ज्यादा चाटुकारिता कौन कर रहे हैं, ऐसे मैं कम्युनिटी बता रही हूँ आपको याद करने के लिए, ठीक है। ऐसे कोई किसी के ऊपर रिमार्क नहीं है, प्लीज, जस्ट टू लर्न है, ठीक है। तो जो बनिया कम्युनिटी होती है ना, वो बहुत प्यार से, बहुत अच्छे से अपना बिजनेस करते हैं, बहुत मीठा बोल के, ठीक है। तो बनिए जो हैं वो बुलाना चाह रहे हैं, कहाँ पे? भाटों की गली में। तो बनिया वर्ड से याद करो, थोई बनिया का पास, ठीक है। बनिया का बास से आपको एकदम से याद हो जाएगा बगावास, ताटोरी बवावास, ठीक है। और एक याद हो जाएगा, अपनी गलियों में बुलाना चाह रहे हैं, भाटों की गली। तो ये सारे जयपुर में किसके नाम हैं? आयरन माइंस के नाम है, आयरन की खदानों के नाम है,
याद हो जाएगा, बताओ मुझे। यहाँ तक क्लियर है? दोबारा से देखो, मोरिजा बनोला, डोडा चिपलाटा, थोई बनिया का पास, ताटोरी बगावास, भाटों की गली और मोरिजा तो ये रिपीट ही है, वही वाला ही है, पहले वाला है। क्लियर है सबको? जयपुर में जहाँ जहाँ पे हमें क्या मिलेगा, आयरन मिलेगा। मोरिजा बनोला सुपर डुपर इंपॉर्टेंट है, इस पे बहुत क्वेश्चन PYQs में आपको देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, मोरिजा बनोला इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसीलिए उसको ऊपर लिखा है अलग से। सही है? क्लियर है? बोर तो नहीं हो रहे? अब बाकियों की तो एक एक दो दो है, बस जरा सा 2 मिनट का। ठीक है, अच्छा आ जाओ। झुंझुनू के जो बच्चे झुंझुना बना के जो खेलते हैं, ठीक है, महाराणा उदय सिंह जी आ रहे हैं, वो कह रहे हैं हम उन्हें क्या गिफ्ट देंगे। तो बच्चे कह रहे हैं हम डिब्बे का तैयार करके, जो गत्ते के डिब्बे होता है जिनसे हम खेलते हैं, उसका सिंहासन बना के देंगे उनको। बच्चे क्या देंगे? डिब्बे का सिंहासन बना के देंगे। तो झुंझुनू में जो माइनिंग साइट है उसका नाम है डाबला सिंघाना। क्या नाम है उसका? डाबला सिंघाना। क्या नाम है? डाबला सिंघाना। याद कर लोगे, सिंहासन देंगे ऐसे आपको याद करना है, डाबला सिंघाना। ठीक है, अब 10 दिशाओं से हमने याद किया था दौसा। अब जो 10 दिशाओं के लोग जो आ रहे हैं दौसा से, वो कह रहे हैं हम महाराजा को जो हार नहीं पहनाते हैं, रियासले तमगा देंगे, उनको एक उपाधि देंगे। ठीक है, तो रियासले तमगा, उससे याद करो दौसा में जो जगह का नाम है वो है रायसेला नीमला। जगह का नाम क्या है? रायसेला नीमला, दौसा में। ठीक है, हाँ, तबला से डबला, हाँ ऐसे भी याद कर सकते हो, बिल्कुल याद कर सकते हो। ठीक है, हाँ, तो दौसा में हो गया रायसेला नीमला, याद कर लोगे? हाँ कि ना? मुझे ऐसे क्यों लग रहा है आप लोग एक्टिव नहीं हो, नींद तो नहीं आ रही ना किसी को? ठीक है, ये हो गया। अब सीकर के जो लोग हैं वो क्या देंगे? अब महाराणा है, युद्ध होते रहते हैं, कभी भी जख्मी हो गए, तो यहाँ इन्होंने क्या किया है, बहुत स्पेशल एक नीम की दवाई बनाई है। ठीक है, नीम की दवाई बनाई है, तो सीकर के अंदर नीम का थाना। अब ये क्वेश्चन ऐसे भी आएगा, नीम का थाना एक नया जिला बन गया है। ठीक है, तो नीम का थाना जो है एक अलग जिला बन गया, तो आप इसको अलग डिस्ट्रिक्ट करके भी याद कर सकते हो, सीकर नीम का थाना। ठीक है, हाँ, ठीक है, हाँ, आप अपने निमोनिक्स भी बिल्कुल बना सकते हो जिससे आपको याद रह जाए। ठीक है, तो सीकर नीम का थाना 2 अलग अलग जिलों के रूप में, इसको माइन के रूप में आप याद कर सकते हो। क्लियर है? कर लोगे? बताओ मुझे। ठीक है, नीम का थाना हो गया, ये हो गया। अब उदयपुर के हैं महाराणा उदय सिंह जी। ठीक है, तो वो कैसे हैं? वो सारे लोग जो इतना प्यार दे रहे हैं उनको, वो ये मानते हैं कि ये हमारे प्रोटेक्टर है, हमारे स्वामी है। स्वामी का एक पर्यायवाची होता है नाथ है, ये हमारे कैसे हैं? क्या है? नाथ। तो उदयपुर के अंदर जो जगह का नाम है वो है नाथरा की पाल। क्या नाम है बच्चों? नाथरा की पाल, उदयपुर के अंदर। ठीक है, अब दूसरा जो है, ये महाराणा उदय सिंह कोई ऐसे तो नहीं है, बहुत शक्तिशाली नेता है। कैसे हैं? थंडर बोल्ट की तरह, मतलब बहुत ज़्यादा, जैसे भूकंप आ जाए, लोग देख के डर जाए, दुश्मन, लोग नहीं दुश्मन, तो थंडर बोल्ट की तरह है। ठीक है, एक अंडरटेकर नाम का WWE में बंदा नहीं आता है, अंडरटेकर, उसकी तरह शक्तिशाली है। ठीक है, तो उससे आपको याद करना है थूर हुंडेर, कि जिनको दुश्मन देख के थर थर कांप रहे हैं, जिनको डर लग रहा है, थंडरबोल्ट की तरह आयरन मैन, तो वो आपको एकदम उदयपुर से याद हो जाएगा। तो थूर हुंडेर और नाथरा की पाल, ये 2 जगह के नाम है। थूर लिख देना इसको, हिंदी में थोड़ा ऐसे ही टाइप हो जाता है, थूर हुंडेर नाथरा की पाल, उदयपुर के अंदर। तो ये सारी आपकी माइनिंग साइट्स हो गई, किसकी? आयरन की। एक बार इनको रिवाइज कर लेते हैं, है ना? देखो बहुत आसान है बिल्कुल। पहले हम डिस्ट्रिक्ट याद करना हमेशा ही, तो पहला डिस्ट्रिक्ट तो होगा उदयपुर, महाराणा उदय सिंह, आयरन मैन से। अच्छा, एक भिलवाड़ा रह गया इसमें, है ना? भिलवाड़ा रह गया, भिलवाड़ा भी कर लेते हैं। तो भिलवाड़ा के लोगों को बहुत पसंद है, बच्चों को बहुत पसंद है, तो झुंझुनू। ठीक है, 10 दिशाओं के लोग इनके फैन हैं, सो दौसा। ठीक है, 5वां हो गया सीकर, 6ठा हो गया नीम का थाना। ठीक है, और माइनिंग साइट का नाम भी यही है, नीम का थाना। और 7वां एक और रह गया, अभी जस्ट मेरे माइंड में था, जयपुर कैपिटल। कौन सा हो गया हमारा? कैपिटल। ठीक है, ये हो गया। अब जो है भिलवाड़ा के लोग महाराणा उदय सिंह जी का कैसे स्वागत करेंगे,
ठीक है। तो भिलवाड़ा के लोग, जो पूरा का पूरा भिलवाड़ा है, वो कह रहा है हम तिरंगे झंडे से स्वागत करेंगे। किससे स्वागत करेंगे? तिरंगे झंडे से। और पूरा का पूरा भिलवाड़ा, तो भिलवाड़ा के अंदर जो साइट है उसका नाम है पूरा बनेरा, ऐसा कुछ नाम है। ठीक है, अभी देख लेंगे एग्जैक्ट। तो पूरा ठीक है, ये तो भिलवाड़ा की हो गई। ठीक है, पूर्व बनेरा ऐसा कुछ है। और दूसरा हो गया तिरंगा। ठीक है, उदयपुर में महाराणा उदय सिंह खुद क्या है? थंडरबोल्ट। तो एक जगह का नाम हो गया थूर हुंडे, दुश्मन इनसे कांपते हैं। और बाकी सारे जो लोग हैं वो इनको अपना स्वामी नाथ मानते हैं। तो नाथरा की पाल, तो नाथरा की पाल हो गया। झुंझुनू के लोग डब्बे का बना हुआ सिंहासन देखें, तो डाबला सिंघाना, डाबला सिंघाना। और जो 10 दिशाओं से लोग आ रहे हैं वो क्या देंगे? तमगा देंगे। ठीक है, रियासत तमगा, तो रायसेला नीमला, ऐसे ही आपको याद हो जाएगा, रायसेला नीमला। ये हो गया। जयपुर के अंदर हमने याद किया कि लोग चाहते हैं कि वो आए, वो कह रहे मोरे बनना है। ये भिलवाड़ा के लोग, बच्चे, सबने अपना लिया महाराणा उदय सिंह को, हमारे हैं भाई। तो मोरीजा बनोला, मोरीजा बनोला। और इसके लिए वो सब क्या करने वाले हैं? महाराणा उदय सिंह की बिल्कुल कि आ जाओ, उनको प्लीज करने वाले हैं, जिसको हम एक तरीके से क्या बोल देते हैं? चापलूसी। तो डोडा चिपलाटा, डोडा चिपलाटा। ठीक है, और थोई बनिया का वास, एक हो गया बगावास हो गया, है ना। एंड एक और था भाई भाटों की गली, अपनी गलियों में बुलाएंगे, भाटों की गली। और कोई मिस तो नहीं किया मैंने? मिस किया हो तो आप लोग बता देना। और कोई मिस तो नहीं किया जयपुर के अंदर? आई थिंक तो यही थे, फिर भी कोई मिस है तो देख लेना, है ना। भिलवाड़ा का याद कर लो, पूर्व बनेरा और तिरंगा एरिया। ठीक है, मोरिजा हो गया, हाँ मोरिजा हो गया, डोडा चिपलाटा, थोई बनिया का वास, भाटों की गली। एक और आई थिंक रह रहा है, मिस कर रहे हैं हम, एक और आई थिंक रह गया है, चलो देख लेते हैं अभी। ठीक है, तो ये चीज़ हो गया। आगे देखते हैं, जयपुर का चेक करना है ना हमें। टाटोरी बगावास नहीं हो गया, टाटोरी है बस, ये टाटोरी वर्ड ही मिस किया हमने बस। ठीक है, भिलवाड़ा का ये रहा पूर्व बनेरा बेल्ट तिरंगा एरिया। अच्छा मैंने ऐसे ही मिस कर दिया, इसको लिखा तो हुआ है यहाँ पे, पूर्व बनेरा बेल्ट तिरंगा एरिया, है ना। ठीक है, तो यहाँ तक क्लियर है सबको? एक बात बताओ, आयरन की अलॉयज, आयरन की ओर याद हो गई, कहाँ कहाँ पे आयरन मिलता है डिस्ट्रिक्ट याद हो गए, और कौन सी माइन के नाम क्या है उतना याद हो गया सबको? बताएं, अच्छे से रिवाइज कर लेना इसको। ठीक है, हाँ आपकी नेक्स्ट क्लास जो है ना वो परसों होगी, इस चीज़ को प्लीज़ ध्यान रख लेना। ठीक है, क्योंकि कल मुझे बाहर जाना है दिखाने के लिए डॉक्टर को, तो कल नहीं होगी, परसों होगी। ठीक है, इतना क्लियर है? चलो अब कुछ ना बच्चों ये स्पेशल क्वेश्चन भी आते हैं कि राजस्थान में हेमेटाइट टाइप का आयरन कहाँ मिलता है और मैग्नेटाइट टाइप का आयरन कहाँ पे मिलता है। ठीक है, तो ये चीज़ याद रख लेना। ठीक है, मैग्नेटाइट को हम ब्लैक आयरन भी बोलते हैं। ठीक है, मैग्नेटाइट टाइप का आयरन हमें मिलता है भिलवाड़ा और सीकर में। इनके स्पेसिफिक जिलों पे क्वेश्चन आ सकते हैं, तो प्लीज़ इसको याद कर लेना। मैग्नेटाइट टाइप ऑफ आयरन इज फाउंड इन भिलवाड़ा एंड सीकर, याद कर लोगे कहाँ पे मिलता है? भिलवाड़ा एंड सीकर। ठीक है, ये चीज़ हो गया। हेमेटाइट टाइप का आयरन कहाँ पे मिलता है? हेमेटाइट टाइप का। ठीक है, अब देखो इसमें स्पेशल आपको एरिया स्पेसिफिकली याद करने हैं। ठीक है, अब बूंदी हमने जिला पढ़ा नहीं है, लेकिन अलग से प्लीज़ याद करो, जो लोह पुरुष होते हैं वो क्या होते हैं? कर्मठ योग होते हैं, कर्म योगी होते हैं। तो उससे एरिया याद करो, कोरमा क्षेत्र। उनका रक्त का एक एक बूंद कर्म के प्रति समर्पित होता है। तो कोरमा क्षेत्र कहाँ पे है? बूंदी के अंदर। ये आपको अलग से जिला याद करना है, जो हमने पहले नहीं पढ़ा, याद हो जाएगा। हम ये कोरमा एरिया के ऊपर काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, पूछ लेंगे आपसे कभी भी। तो हेमेटाइट टाइप ऑफ आयरन, या वैसे ही आयरन और भी पूछ सकते हैं कहाँ पे? कोरमा में, बूंदी में, हंजर होगा, यस।
ठीक है, इस तरीके से भी। तो हेमेटाइट टाइप, तो आप याद करोगे कि जो हमारे लोह पुरुष हैं उनके रक्त की एक एक बूंद कर्म को समर्पित है, तो बूंदी के अंदर, कोरमा क्षेत्र के अंदर, ठीक है। अब उनकी बूंद इतनी समर्पित है, इसीलिए तो लोग उन्हें इतना प्यार करते हैं, इतना चाहते हैं, लोग उनके इतने फैन हैं कि आज तक भी, इतने सालों बाद भी, और आने वाले मतलब सैकड़ों, हजारों, लाखों वर्षों तक उनको याद किया जाएगा, ठीक है। तो उससे आप याद करो, लोग उनको प्यार करते हैं, लव करते हैं। तो लव से हमारा कौन सा निमोनिक है? अलवर डिस्ट्रिक्ट। तो आप याद कर लो, अलवर भी आएगा यहाँ पे, जहाँ पे हेमेटाइट टाइप ऑफ आयरन हमें मिलेगा, ठीक है। बाकी कौन कौन से जिले हैं? देखो, दौसा, जयपुर, सीकर, उदयपुर, ये स्पेसिफिक डिस्ट्रिक्ट आपको याद करने पड़ेंगे। 2 इसमें नए हैं, अलवर, बूंदी। महाराणा उदय सिंह जी की बात हो रही है तो उदयपुर, उनकी जय जयकार हो रही है तो जयपुर, दशों दिशाओं में हो रही है तो दौसा, और लोग उन पे सिक्कों की बारिश कर रहे हैं तो सीकर। ऐसे याद कर लो। मैग्नेटाइट में तो 2 ही याद करने हैं, तो रैंडमली याद हो जाएंगे, सीकर और भीलवाड़ा, ठीक है। ये डायरेक्ट क्वेश्चन आए हुए हैं, हेमेटाइट टाइप का स्पेसिफिकली कहाँ मिलता है, ठीक है। तो इस तरीके से, इसलिए हमें ये याद करने हैं, हो जाएंगे याद। सीकर दोनों में कॉमन है, ये भी याद कर सकते हो। हेमेटाइट में सीकर जो है वो क्या है बच्चों? कॉमन है, सीकर कॉमन है। सिक्कों की बारिश हो रही है दसों दिशाओं से तो दौसा। किसके ऊपर हो रही है? महाराणा उदय सिंह जी के ऊपर, तो उदयपुर। लोग इनसे बहुत ज़्यादा क्या करते हैं? प्यार करते हैं, तो अलवर। क्यों करते हैं? क्योंकि ये कर्म योगी है, तो कोरमा क्षेत्र। कोरमा क्षेत्र कहाँ पे है? उनकी एक एक बूंद डेडिकेटेड है, सो बूंदी। और कोई मिस तो नहीं किया हमने जिला? देख लेना। तो हेमेटाइट टाइप ऑफ आयरन हमें इन जिलों के अंदर मिलेगा। बताओ, यहाँ तक क्लियर है? ठीक है, सही है बच्चों? बताओ, और तो कोई मिस नहीं किया? जयपुर रह गया, जयपुर, जय जयकार से जयपुर याद कर लेना, ठीक है। तो आज हम इतना ही करेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम मैंगनीज याद करेंगे, फिर नॉन फेरस मिनरल करेंगे, जैसे लेड, जिंक, सिल्वर, वो वाले 2-3 और फिर हम फ्यूल मिनरल, फिर ये वाले एटॉमिक मिनरल, और फिर नॉन मेटेलिक, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वही हम करेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, अच्छे से रिवाइज कर लेना। अभी मैं आपको सोच रही हूँ नेक्स्ट क्लास में जो स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है 2-4 वो टाइप कर दूंगी, और ये आयरन के ऊपर जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे गए हैं वो वाले क्वेश्चन पहले क्वेश्चन कराऊंगी, फिर नेक्स्ट मिनरल हम पढ़ेंगे, ठीक है। ऐसे करेंगे, ठीक है। क्लियर है सबको? बताओ। तो आज के लिए इतना ही। आई होप सेशन आप सबको अच्छा लगा होगा। हाँ, PDF सेंड कर दूंगी, बिना हिंदी ट्रांसलेशन के कर दूँ अभी एक बारी के लिए, तो ठीक है। बताओ, ठीक है, अभी कर दूंगी, हाँ, कन्वर्ट करके अभी कर देती हूँ। हिंदी के लिए चाहिए तो परसों दे दूंगी सारी, इसका हिंदी में कर दूंगी साथ साथ, ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। आज की क्लास का ना कर दूंगी, ठीक है। हाँ, ठीक है, अभी कर दूंगी, अभी हो जाएगी 10-5 मिनट के अंदर अंदर, ठीक है। चलो, तो थैंक यू एवरीवन, टेक केयर, गुड नाइट, और फिर नेक्स्ट क्लास के लिए हम मिलेंगे डे आफ्टर टुमारो, ठीक है, यानी कि फ्राइडे को, ठीक है। चलो, थैंक यू, टेक केयर। गुड नाइट, गुड नाइट। अरे 0 बन गया, ठीक है।